मामा जी थे, किशोर मामा जी थे, मेरी दादी राखी बांधती थी, तो घर पे आके बापी बेगुन बाजार पूरी रेडी राखी আমি আসবো খাবো, और रबड़ी उनको बहुत पसंद था। तो अमित जी तो हर इवनिंग को 3-4 दिन आ ही जाते थे फॉर रिहर्सल। दादा हारमोनियम में बैठ के, म्यूजिक रूम में बैठ के उनको गाना सिखा रहे। श्रीदेवी थी, जब मिथुन दा के साथ उनकी बातें हो रही थी तो कैसे रिएक्ट करती थी? अगर आप नहीं, शी वॉज वेरी रिजर्व्ड, शी वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। जिनको वो पसंद करती थी, जानती थी, उनके साथ ही उनका खुलना होता था, मन खोल के बात करती थी, बोलती थी, बट शी वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन। मजाक ज़्यादा आशा दीदी के साथ करते थे, क्योंकि लता दीदी वाज जस्ट सीरियस, यू नो, शी इज नॉट लाइक टू मच ऑफ ही गाना तो गाना है। तो ही न्यू कि बच्चे जैसे थे कि इनके साथ कैसा बिहेव करना है, और आशा जी के साथ बहुत मस्ती करते। गोल्ड उनका फेवरेट धातु था, वेरी लकी धातु था। दादा को डायमंड सूट नहीं होता था, कभी भी डायमंड पहनते थे ही वाज सिक और कुछ अनबन हो जाता था। तो उन्होंने बहुत सुपरस्टिशियस थे दादा, रिलीजियस थे ना, बहुत गॉड फियरिंग थे। जैसे लक्ष्मीकांत जी का तम्मा तम्मा लोगे और जुम्मा चुम्मा का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था। बपीदा का नाम लेते ही ना सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है, क्यूट सी स्माइल वाली फेस, ऐसे गोल्ड से लदा हुआ, है ना। बट मेरे मानने में क्या है कि असल में उनका जो सोना है ना, वो उनका म्यूज़िक, उनके गाने रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं दिए, आई गेस उन्होंने एक कल्चर दिया है, डिस्को कल्चर, आई गेस, है ना। तो उसी लेगेसी पे आज बात करते हैं डॉटर एंड नाती जी से। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दुनिया उन्हें डिस्को किंग जानती थी, एज अ फादर, नाना कैसे थे? वेल, एज अ फादर ही वॉज द बेस्ट फादर, सबसे अच्छे इंसान दुनिया में। इतने सिंपल थे पापा, और एकदम ग्राउंडेड, बहुत ही रेस्पेक्टफुल। कभी आज तक हम लोग को डांटा नहीं है, कभी छुआ नहीं है, कभी जोर से बात नहीं किया है, एंड रिस्पेक्ट बहुत देते थे सबको ही। उनके लिए सब लोग एक ही थे, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। उनके लिए एक टेक्नीशियन से लेके टिल अ सुपरस्टार, एवरीबडी वाज सेम फॉर हिम। वो सेम रिस्पेक्ट देते थे। एंड एज अ फादर तो ही वाज, आई थिंक ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इतना प्यार, इतने लेजेंड होते हुए भी, सुपरस्टार होते हुए भी, आइकॉनिक स्टाइल, गोल्ड मैन जिसको बोलते हैं। एंड ही वाज क्रिएटर, genius, a musical brain. He knew how to use his music, how to कैसे उसको पोर्ट्रे करे, कैसे उसको इमोशंस विद डिस्को, जैसे याद आ रहा है तेरा प्यार फॉर इंस्टेंट, एक डिस्को में भी एक इमोशंस है। याद आ रहा है, आप किसी के लिए भी गा सकते हो, माँ के लिए गा सकते हो, फादर के जिससे आप बिछड़े हो, या भगवान के लिए भी बात कर सकते हो, या लवर के लिए भी कर सकते हो। तो ही न्यू उनको पता था कि कैसे इमोशंस को इन डिस्को एंड फुट टैपिंग में लाना। और एज अ फादर तो वेरी केयरिंग, बहुत ही प्रोटेक्टिव थे, ओपन माइंडेड थे ज़्यादा। ही वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स ऐसे में भी। और ही यूज्ड टू लव फूड, वी आर वेरी फूडी पीपल, द लाहिरीज आर ऑलवेज फूडी। खाने का बहुत शौक था, वेरी स्पिरिचुअल डैडी, कभी पीते वाइन, ट्रक, पान, सुपारी कुछ नहीं। अच्छा, या डैडी इज अ सेंट। माय डैड इज अ सेंट, दैट्स इट, आई कैन से। मतलब कभी भी एक फाउल लैंग्वेज, कभी अब्यूजिव, या किसी सर्वेंट को, किसी ड्राइवर को कभी जोर से आवाज से या नीचे करना, नेवर। और हमारे घर में एक रीत है लाहिरी हाउस में कि जो भी आता है खाना खा के जाता है। उनका वो रूल था कि जो भी आए, चाय पानी खाना वाना खा के जाना है घर से, कोई भूखा पेट नहीं जाएगा। राइट। तो डैडी का तो अलग ही एक था, म्यूजिकल, सारा टाइम म्यूजिक में ही रहते थे, और बहुत ही प्यार से हमें बड़ा किया है, प्रोटेक्टिवनेस से बड़ा किया है। आप बड़े हैं? हाँ, मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई बप्पा छोटा है। हाँ, 6 years में बड़ी हूँ। ओके। तो मेरा लालन पालन तो मैं क्या बोलूँ, अलग ही तरीके से हुआ है, लाइक प्रिंसेस, क्योंकि मैं फर्स्ट डॉटर हूँ, फैमिली की फर्स्ट बेटी हूँ। तो बहुत ही पैम्पर्ड थी, पर वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, वेरी स्ट्रिक्ट। माय मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एंड सिंपल से बड़े हुए। कभी हम लोग को वैसे फील नहीं करने दिया कि हम फिल्मी फैमिली है, कि कुछ अलग है सबसे, ऐसा कभी नहीं था। वी आर वेरी ग्राउंडेड एंड सिंपल से बड़े किए हैं। खाना पीना भी नॉर्मल, दाल चावल मच्छी, जो बंगाली हमारे कस्टम में है,
सो तभी तो ऐसा था भी नहीं when we were growing up. आजकल के बच्चे they are more into dieting and gym and food, keto और vegan और ये सब, पर तभी तो ये सब था ही नहीं. तो हम लोग को बहुत ही प्यार से बड़ा किया है. एथिक्स, रूल्स, डिसिप्लिन, सब कुछ एक मर्यादा में हमें बड़े किए हैं, यू नो, और ट्रेडिशनल वे ऑफ द अपब्रिंगिंग. और वी आर वेरी स्मॉल फैमिली बट बहुत ही ओरिएंटेड, वेरी क्लोज फैमिली, क्लोज knitted. मदर, फादर, दादा, दादी. ओके, पूरी जॉइंट फैमिली. हाँ, वी ऑलवेज स्टेड विद दादा दादी. माय दादा दादी ऑल्सो, बंसरी लाहिरी वाज द फर्स्ट लेडी म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया. बंसरी लाहिरी जी और अपरेश लाहिरी जी जो फोक सिंगर थे कलकत्ता के. ओके. तो दादा एक ही बेटे हैं उनके, इसके लिए ही इज गॉट ऑल द थिंग्स ऑफ फोक सिंगर का भी. क्लासिकल ठुमरी स्पेशलिस्ट थी मेरी दादी. राइट. तो अभी ये 4th जनरेशन है रेगो का. ही इज इनटू म्यूजिक. रेगो, मेमोरीज है नानू के साथ? दादू तो मतलब दादू वाज वन ऑफ द सबसे बेस्ट नानू थे और मेरे लिए. और उन्होंने इतने मतलब कभी भी उन्होंने ना नहीं बोला है. तब जो भी मुझे दादू मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दिला दो, सब पूरा दुकान खरीद के लेके आते थे मेरे लिए. मुझे एक दिन तो याद है कि मतलब हम लोग बाहर गाँव गए थे और मम्मी ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी से बहुत डरता हूँ मैं. और जब भी गुस्सा करती है तो दादू एक ही आदमी भाई चलेगा, इट्स फाइन, रहने दे, कुछ नहीं, जब तू मेरे साथ है तो आराम से रहेगा. दैट इज देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दादू एक बहुत ही फैमिली मैन थे. उनका वर्क म्यूजिक एक जगह में, लेकिन उनका फैमिली इज देयर हिज फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड बहुत ही हम लोग एक बहुत ही रिलीजियस उससे आते हैं, डीपली इनटू स्पिरिचुअल स्टफ. एंड दादू कभी भी बाहर जाते थे तो अपना उनके पेरेंट्स का पैर छू के और भगवान का नाम लेके ही जाते थे. उनका वो था ही. और उनके वजह से हम भी सब दादू के ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं. और मेमोरीज तो दादू के साथ बहुत अनेक है, क्योंकि जब दादू शोज करने जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था. ओके. और रिकॉर्डिंग्स सेशंस, म्यूजिक लाइक वोकल रिकॉर्डिंग. तो शो में जब दादू लाइक 1 लाख लोगों के सामने गा रहे, एकदम झुमा रहे, लाइक दादू यूज्ड टू नो हाउ टू कंट्रोल द पीपल. उनका वो लोगों के इमोशन का खेलना उनको बहुत अच्छे से आता था. अच्छा. तो गाते थे, पीछे 20 इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा लोग बजा रहे लाइव. तो ये देख के मुझे ऐसा लगता था दादू ऐसे है, सच माय गॉड, मतलब लाइक माइंड बॉगलिंग. और बहुत सारे मेमोरीज है दादू के साथ, ऐसे सिंगिंग में भी. और मुझे उन्होंने जब मैं 2 साल का उम्र का था तब से मैंने सिंगिंग शुरू किया है. अच्छा. और ट्रेन करते थे? हाँ, ट्रेन करता था. सो फर्स्ट मैं श्लोकास, भजन, हनुमान चालीसा, भगवान के मंत्रस में मैंने लर्न किया, क्योंकि जो हमारे धर्म है, तो मम्मी और दादू मुझे बोले थे सीखने के लिए. तो उस समय जब आपका एल्बम आया तो क्या रिएक्शन था दादू की तरफ से? दादू एक्चुअली जो गाने, जो बच्चा पार्टी का जो वीडियो, उसमें दादू ने कैमियो रोल भी दिया है. तो वो दादू इतने खुश हो गए थे ना कि क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रैंडसन हूँ, एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूँ, तो मैं म्यूजिक में जा रहा हूँ. और दादू बहुत खुश हो गए कि मेरा डेब्यू सिंगल, और वो भी सारेगामा रिकॉर्ड लेबल, जो दादू अपने पूरा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स, उनके सब गाने सारेगामा लेबल के द्वारा ही दिए गए हैं. तो उनको बहुत खुश हुआ, बहुत इमोशनल हो गए थे. रेगो तुम जा रहे हो इस वेंचर पे, तो रेगो का भी फर्स्ट करो, तो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है कि तुम फर्स्ट योर लाइफ का यूर डूइंग एट 12 years एज. तो दादू मुझे ये एक चीज बताए थे कि जितना भी तुम बड़े होते जाओ ना, उतना हम्बल होते जाओ. ये उनका लाइफ टीचिंग था. उन्होंने मुझे 3 टीचिंग्स दिए. ऑलवेज बी हम्बल, बिकॉज दादू अभी भी जब इतने लेजेंड होके, आइकॉन होके, सबको एक साथ, बेसिकली एक साथ चलने वाले आदमी थे. सबके साथ सबको लेके चलते थे. सो ऑलवेज बी हम्बल, और सबसे बहुत काइंड रहने का और रिस्पेक्ट देने का. बिकॉज और एक चीज था दैट यू हैव टू ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस. बेसिकली कॉन्फिडेंस इज मेन फॉर अ आर्टिस्ट, फॉर अ सिंगर. एंड दादू के पास बहुत था. तो उन्होंने मुझे बोला है तो रेगो तुम कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, मतलब तुम सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे. और फैंस को कितना प्यार करते थे. फैंस के लिए तो कभी भी किसी ने भी फोटो होता था, कभी भी स्माइल करके हाय करते थे. एक दिन मुझे याद है कि रात को लाइक 12-1 बजे दादू को फोन आता है. उठाया मैंने, वो ये बप्पी जी का नंबर है. मैं बोला हाँ. उन्होंने बोला उनको फोन दीजिए. मैंने फोन दिया. फिर फैन बोल रहे दैट सर एक गाना बनता है. तभी उठ के ही उन्होंने वीडियो कॉल के गाना गा रहे, याद आ रहा है तेरा प्यार. रात को 1 बजे वो गा रहे. मतलब अरे यार
दादा बोल ही नहीं सकते थे। हम सब सोने जा रहे हैं, अभी आप गा रहे हो। ये और क्या है ऐसे यार? थे पापा कि किसी का भी फोन उठा के डायरेक्ट, मतलब आप भी फोन कर, कोई भी फोन करे, दादा उठाते। हम लोग बोलते थे जानना पहचान स्ट्रगलर है, गाना चाहिए, छोड़ो हम लोग हैं, हम लोग पकड़ते बात करते, जानना पहचान दादू आप ने कैसे इतना दादू इजी, एक नहीं नहीं ऐसे मत करो, दादू ने वो भी सबको इंसान चांस है। दिया है। हाँ, दादू तो हम लोग के घर में बहुत लोग आते जो लिरिक्स लिख के आते हैं और गाने की कोशिश, दादू ने उनको स्टूडियो में बुला के उनके सामने उनको गवाया है, वो तो आपको पता ही होगा कि उनको दिया है। एक से एक That is सिंगर what- लोग दादा ने that ही is what फर्स्ट माइक made my दादू एक very like a great man, you know, like a दुआ man. से ही, of course, Just of a course, उनके दुआ से ही तो एक होती है ना, बहुत क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज तो उतना लोग अपना ही सोचते हैं, आजकल वो जमाना ही चला गया, बहुत ही रेयर लोग हैं जो आपको आपके सुने भी 2 मिनट, अपॉर्चुनिटीज दूर की बात, पर 2 मिनट के लिए इंसान सुने भी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। सब्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइन पे, तो सब्र के साथ अगर इंसान सुने भी, तो सुनने का भी उनको टाइम नहीं है। पर डैडी का ऐसा अलग ही ह्यूमन बीइंग थे, इसके लिए अभी भी सब लोग उनको कितना प्यार करते हैं, उनके गाने बजते हैं। आप कोई भी शादी में जाओ, एंगेजमेंट में जाओ, 10 से तो 7-8 गाने दादा की बजते हैं। नो डाउट। तो ऐसे कैसे होता है, कुछ तो है ना भाई। और कितने रिमेम्बर करते हैं लोग, तो शौक अभी भी कितने लोग बोलते हैं हमें लगता ही नहीं कि दादा नहीं है, ऐसा लगता है दादा है, उनके रील्स में, उनके वॉइस, उनके ऐसा लगता नहीं है दादा है। क्या चेंजेस देखते हैं आप, मतलब जब वो जर्नी, क्योंकि आपने वो 80s से लेके 90s मैं तो सारा देखा है आपने, सही। अभी कैसे इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा आपने? बहुत चेंज हो गया अभी तो बहुत। दैट आई हैव ब्रॉट अप विद लता दीदी, किशोर मामा जी एंड द लेजेंड्स टुगेदर। आई हैव सीन देम। मैं मेरे सामने रिकॉर्डिंग हुआ है, जैसे पग घुंघरू 3 दिन तक चला था, सबसे लंबा गाना 9 मिनट्स का, पग घुंघरू बांध मैंने नाची थी। तो 3 दिन तो मैंने पापा को देखा ही नहीं था, ही वाज इन द स्टूडियो ओनली, उधर ही खड़े थे, उधर ही सो रहे थे, उधर ही कर रहे थे। मैडनिंग। पग घुंघरू इज समथिंग विच इज अ सॉन्ग विच वाज लाइक मेहनत, तो मतलब क्या मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। ऑफ कोर्स डिस्को डांसर के गाने मेरे सामने रिकॉर्डिंग हुआ है, और किशोर मामा एक तरफ, आशा दीदी एक तरफ, लता दीदी वो era अलग ही था, अलग ही। अलग era था वो तो। और कितना रिहर्सल पे आते थे घर पे आके जैसे मामा जी थे, किशोर मामा जी थे, मेरे दादी राखी बांधती थी, तो घर पे आके बापी मेरे को मेरा पूरी और बेगुन भाजा मतलब वो बैंगन का हम लोग खाते बंगाली लोग। अच्छा। तो बेगुन भाजा और पूरी रेडी राखी, हमें आज वो खाबो, और रबड़ी उनको बहुत पसंद था। तो मेरी दादी मम्मी आते ही जैसी रिहर्सल गाना सीखने आते थे कि मेरा कल रिकॉर्डिंग है, तो वो बेकायदा सिंसियरली आते थे गाना, डैडी उनको हारमोनियम में गाना तुला देते, सुनाते थे। एंड ही यूज्ड टू ईट, ही वाज आल्सो फूडी। अरे बिग टाइम, रबड़ी पूरी बेगुन भाजा उनका फेवरेट था। तो ये सब मैंने देखा है। देन दीदी भी, जैसे लता दीदी को कबाब बहुत पसंद थे, तो जब भी म्यूजिक ग्रुप पे आते थे, तब तो हम फ्लैट में रहते थे ट्राइटर में, तब बंगले पे नहीं गए लाइरी हाउस में, तो तभी कबाब खाने आती थी। उनको कबाब बहुत पसंद था, मेरी दादी बनाती थी, मम्मी बनाती थी। अच्छा, हाँ, लता जी की बात। लता, हाँ वो तो माँ ही थी मेरे दादा के मम्मी डैडी के बाद। इट इज हर हु हैज गिवन हिम एवरीथिंग, असिस्टेंस व्हेन ही केम फ्रॉम बॉम्बे, कलकत्ता से जब आए, तभी दादा दादी, और तभी हिंदी बोलना भी नहीं आता था पापा को, क्योंकि कलकत्ता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, 16 साल में आए। तो 1 साल उन्होंने बहुत संघर्ष किया बॉम्बे में। नथिंग वाज इजी इन लाइफ, बट बिकॉज ऑफ टैलेंट, उनका इतना बच्चा लड़का इतना टैलेंट था, तो उनको लता दीदी ने बहुत ही ज़्यादा उनको पूरा सेट कर दिया कि नए हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं गाऊंगी तुम्हारे गाने, बापी तुम फिक्र मत करो, तो एक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, बहुत किया है पापा को, बहुत बहुत ही ज़्यादा। क्या म्यूजिक में चेंजेस आ गए? आप बता रही थी वो 80s 90s का दौर, और अब का दौर में अगर बता पाए, एक्सप्लेन करें तो। चेंजेस तो बहुत है, ज़मीन आसमान का चेंज है। फर्स्ट तो लाइव म्यूजिक था, वो गोल्डन एरर में हर एक चीज़ लाइव होता था, एक एक स्ट्रिंग सेक्शन से लेके अकॉस्टिक से लेके रिदम, तबला, ढोलक, मृदंगम, अलग अलग गाने में जो यूज़ होता था लाइव होता था। लाइव माइक लगाना, लाइव कट होता था, एक भी चीज़ वायलिन से, चेलो से, कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी इन ट्यून में अगर नहीं हो, कट होता था। तो मेहनत तो बहुत था। आई हैव सीन इट। मैं भी बैठती थी, कुछ ना कुछ बजाती थी, म्यूजिशियंस, लिटिल रेमा, छोटी रेमा, बैठ के उसमें, तो मैंने गुजारा है अपना चाइल्डहुड म्यूज़िक के उसमें, म्यूज़िक के माहौल में, सॉरी। तो फर्स्ट तो 30-40
वायलेंस रहता था, लाइव म्यूजिक रहता था, लाइव सिंगिंग रहता था। जैसे आशा जी आई, अपना पार्ट करके चली गई, किशोर मामा जी आए, वो करके चले गए। कभी एक साथ आते थे क्योंकि टाउन में रहते थे, प्रभु कुंज, लता जी और आशा जी, तो उनका दोनों में आके, दोनों एक साथ आके गाना गाना। और मामा जुहू में रहते थे, तो कभी कभी इतने लकी थे कि हम दोनों एक साथ गाना गा रहे, डुएट होता था। तो नैरे नैनो नैनो में सपना, देन ताकी ताकी, मस्ती वाले गाने। तो लाइफ वॉज मेन। आजकल लाइफ थोड़ा कम हो गया है म्यूजिक, व्हाट आई फील। मैंने लाइव देखा है, ऑर्केस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, अभी इजी हो गया पहले से बहुत इजी। बहुत। चार चार असिस्टेंट, हम्म। एक कोई ढोलक तबला कर रहा है, कोई स्ट्रिंग्स कर रहा है, कोई एकॉस्टिक कर रहा है। और अभी तो इट्स बिकम मच मोर इजियर बिकॉज प्रोग्रामिंग के ऊपर ही सब रहता है। बट फर्स्ट कंप्यूटराइज सॉन्ग तो दादा ने किया था, तम्मा तम्मा लोगे। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटराइज सॉन्ग इन इंडिया, तम्मा तम्मा लोगे। पर उसके बाद से थोड़ा चेंज आ गया है म्यूजिक में, टेक्नोलॉजी में, और होना भी चाहिए क्योंकि जनरेशन है तो लाइव म्यूजिक कम हो गया है। एंड मोर ऑफ, जैसे रेगो के टाइम में अभी के जो यूथ है, इट्स मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक एंड कंप्यूटर एंड टास्कम था, तो टास्कम ख़त्म होके अभी आ गया, लॉजिक पे आ गए। अभी इजी हो गया है। बच्चे भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है आजकल के बच्चे, अपने आप म्यूज़िक बना लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है, सब कुछ। तो नंबर ऑफ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है आजकल। तभी तो एक फिक्स था कि ऐसे ऐसे है। अभी तो आजकल सब बच्चे बहुत ही एक से एक है। राइट। आपकी इस कन्वर्सेशन में ना दो चीज़ें आपने बहुत इंटरेस्टिंग की, मुझे जानना है। एक तो पद घुंघरू जो आपने गाने की बात की, वो 3 दिन लग गए। क्यों 3 दिन लग गए थे? वो सबसे 9 मिनट का गाना है, अगर आप देखोगे 9 मिनट्स का फुल गाना है। और 3 दिन लगे थे बिकॉज इट वॉज अ लंबा, डिफरेंट चेंजेस था गाने में। 3 भाग में आपने सुना होगा, बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों के अपने खड़े हो के दिखलाओ, एक एक्टिंग था और अमित जी के ऊपर था। तो एक क्लासिकल भी है, देन सा 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 ग ग रे रे सा नी 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 सा, वो देन डिस्को, क्लासिकल म्यूजिक है, देन डिस्को है। टा 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 टा, 3 जॉनर एक गाने में, तो कितना टाइम लगेगा? रोमांटिक जिस स्मिता जी आती है कि दिल तो लगता है कि वो एक अलग एक है स्थाई पे, इंटरल्यूड म्यूजिक पे। तो 3 दिन लगे थे ये गाना अरेंज करने में। और क्योंकि लाइव म्यूजिक था, इतने सारे चेंजेस थे। और डैडी जैसे मामा, किशोर मामा जी को आपको सबको पता ही है, मामा जी वॉज वेरी फनी एंड ही यूज्ड टू लव माय फादर वेरी मच। मतलब बापी के लिए वो कुछ भी करेंगे, ऐसे थे। बहुत ही बचपन से देखते थे, जब से आए थे बॉम्बे में। तो उनका ट्यूनिंग डैडी के साथ एक अलग ही था, हिट पे। तो जब गाना दिया तो बोलते, अरे बापी तू क्या कर रहा है, ये मेरे को हनुमान चालीसा गवाएगा क्या, ये इतना लंबा गाना तू मेरे को सुना, क्या कर रहा है तू? ठीक है, मैं यहाँ ही बिस्तर, बोरी बिस्तर लेके आ जाओ, मैं नहीं गाऊंगा इतना लंबा गाना। बोला, अरे नहीं नहीं, सिचुएशन ही ऐसा है कि अमित जी का ऐसा है और ये गाना एक स्पेशली ऐसा सिचुएशन में है, तो आपको तो गाना ही है। तो ये तो इतना लंबा गाना तो मेरे को गाना पड़ेगा, ये क्या है, ये गाना है कि क्या है? बोले मामा प्लीज। उन्होंने भी 2 दिन 3 दिन करके पार्ट बाय पार्ट गाया गाने को। हाँ हाँ, हर गाने, मतलब बिकॉज गाने में एक गाने में 3 जॉनर है, तो हर एक जॉनर में आपको अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग मॉड्यूलेशन। जैसे बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, इसमें कैसा ठहराव है। फिर सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 गा गा रे रे सा नी 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 सा 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 गा गा पापा मामा गा रे 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 गा गा गा। ये क्लासिकल म्यूजिक आ गया। देन आ गया के पग घुंघरू बांध बॉलीवुड मेरा नाचते टाना डंग टंग टंग टंग, पूरा फंक डिस्को ग्रूव करके दाऊद ने बनाया है। मोस्ट और डिफिकल्ट एक गाने का बहुत फन फैक्ट है कि जो सरगम है वो किशोर मामा ने नहीं गाया है, वो एक
सत्यनारायण जी मिश्रा, सत्यनारायण जी वो मिश्रा मेरे एक गुरु थे क्लासिकल क्लासिकल में। वोकलिस्ट उन्होंने गाया है, बिकॉज मामा जी को उनको मतलब दादू ने उनसे नहीं कहा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत फास्ट जाता है, रे 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 कर प प प प प मगर ऐसा नहीं था, बस निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा। उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया है दादा ने, उनको अपॉर्चुनिटी दिया है दादू ने कि टीचर जो मेरे हाँ। यहाँ आते थे, दादा ने बोला नहीं आप भी और गाओ वो इतना क्लासिकल। ब्यूटीफुली मर्ज हो गया है ना, हाँ। ऐसे लग रहा ही नहीं कि भाई किसी और ने गाया है, ऐसे लगे मामा जी ही गा रहे हैं, उनके वॉइस क्या थी। दैट्स हाउ दादू क्रिएट कर देते ना, हर चीज को जोड़ देते थे, अपॉर्चुनिटी भी और दिया है। ऐसा जोड़ देते थे कि ऐसा लग रहा है भाई Song. तो एक ही आदमी गा रहा है पूरा गाना, ना वेरी किशोर दा के बारे में ऐसा सुनते हैं ना कि गाने करते वक्त तो बहुत मतलब मस्ती करते थे या परेशान कर देते थे। वेरी जॉली मैन। मूडी थे, मेरे को नहीं आना है आज, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा गला, मेरे को चिकन सूप चाहिए, गरम गरम चिकन सूप उनका फेवरेट था। चिकन सूप खाते थे और आते थे। वेरी सिंपल मैन, कोई बड़ा वो नहीं था। एक हाथ में रोलेक्स था विच इज टू लव, ही वॉज अ वेरी वॉच मैन, वॉच पसंद था उनको, घड़ी का बहुत शौकीन थे। एक अच्छा वो एक काला ऑर्निक्स का रिंग पहनते थे जो उनका लकी था वो, तो ये दो लेके पहन के, एंड एक लुंगी और एक कुर्ता ब्लैक कलर का, गाने का एक बड़ा सा शीट बड़े मार्कर से लिखते थे, काला बड़ा मार्कर होता था। और हिंदी में जैसे डैडी ने गाना ये किया कि पग घुंघरू, तो अपने हाथों बड़ा से लिखते थे, पी, बड़े बड़ा ए, बड़ा जी, Black marker वो पे। नानी ने अभी रखे इतने बड़े बड़े अक्षर, इतने बड़े बड़े और पेपर। बड़े शीट में एकदम डिस्टिंक्ट एकदम, और एक्टिंग करके, बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट एक्टर। ना और क्योंकि तभी के माइक्स अलग थे ना, तभी का खुला था, अभी का एनक्लोज्ड हो गया है, एक बूथ में, तभी तो खुला था, गाओ लाइव म्यूजिशियन गाए तो और फील और मजा आता था गाने में, नेचुरली ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइव है सब। यस यस। तो उनका एक अलग ही है, और कॉमेडी हंसा के म्यूजिशियंस के साथ, कभी लेट रहे कभी उठ रहे। उनका एक कथा है जो दादू ने शेयर किया था कि जो गाना था इंतहा हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की है, वो नशा में गा रहे थे, उनको फिल्म का सिचुएशन ऐसा था, ये सब तो उसमें लेट के गा रहे हैं। जीनियस। वो एक बड़ा वो बाकड़ा वो बेंच मंगाया था, बोला मैं आज लेट के गाऊंगा, मैं खड़े होकर नहीं गाऊंगा, बिकॉज गाना नशे का है, मुझे वो आई वांट दैट रोमांस विद इन मी, तो सब लेट के गा रहे पूरा गाना। उसके बाद मंजिले अपनी कैसा जगह, लगा? कितना सैड सॉन्ग ना, एकदम हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। देखो कैसा गाया है, एक ही आदमी ने गाया है, एक ही इंसान ने कंपोज किया है। राइट। क्या वर्सेटाइल है ना। हाँ। कोई डिस्को गा रहा है, कोई रोमांटिक गा रहा है, कोई सैड गा रहा है, गजल गा रहा है। दिस इज व्हाट मैटर्स इन अ सिंगर एंड अ म्यूजिक कंपोजर। द वर्सेटैलिटी, Right. वर्सेटैलिटी। नॉर्मली जैसे हम बात भी कर रहे थे कि सर की अगर बात करें बपीदा की, तो लोग डिस्को किंग की एज अ फेस जानते हैं, उन्हें डिस्को लाया यहाँ पर, वो एक आइडेंटिटी अलग है, पर वो हर जॉनर के गाने उन्होंने ऐसे बनाए और हर एक बहुत ज्यादा yes. उनके फैंस तो मतलब एक से एक गाने, जैसे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, तो वो एक अलग ही है। एक गोनीज, एक मस्ती वाला पिकनिक सॉन्ग है विनोद खन्ना और रेखा के साथ, चलते चलते। देन क्या, अरे दिल में हो तुम, दिल में तुम तो है ही सुपर डुपर हिट, नहीं पर गजल कौन गा, हाँ, किसी नजर को तेरा इंतजार जब भी है। उसके बाद माथे की बिंदिया बोले ताए को गोरी, क्या कंपैरिजन है गजल से लेके क्लासिकल म्यूजिक में। गए रे पर, लुक एट हिज पर्सनालिटी इज, Right. of course लोग बोलते हैं he's disco king, of course he's disco king, but disco king was a part of his music, but his versatility was everything, it was emotions, then प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, तो आप देखो एक रोमांस, एक सभी। अच्छा मैम, मुझे एक बताइए, जैसे आपने जिक्र किया कि जब किशोर दा, लता जी साथ में गाते थे, जब ऐसे बड़े सिंगर्स होते थे तो प्रेशर होता था क्या? बहुत प्रेशर होता क्या था प्रेशर होता था क्या? क्योंकि इतने दोनों लेजेंड्स हैं माइक पे, दो बड़े हस्ती है। हाँ, अभी उनको ऐसा लगता था मैं कट बोलूं कि कैसे, जैसे याद आ रहा है तेरा प्यार, वो मामा वाज वेरी जेनरस, बिग हार्टेड। एक्चुअली दादा ने डबिंग किया था, जो आप ओरिजिनल सुन रहे हो ना दादा का, वो डबिंग था, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मामा को सुनाया गाना, दादा ने जो अभी गाया है, जो मेन गाना। तो जैसे ही मामा जी ने सुना, बोला बापी तू जो दर्द से गाया है ना, मैं नहीं गा सकूंगा, तूने एक अलग ही अपने उसमें अंदाज में गाया है, तू रख दे।
मतलब ही वॉज सच अ बिग जेनरस, कितना प्यार करते थे दादा को, कितना एनकरेजमेंट दिया एज अ सिंगर। पहले तो दादा कंपोजर, तबला प्लेयर थे, मास्टर बापी, उसके बाद आस्ते आस्ते Vocals में। हाँ वोकल्स के भी ऑफ कोर्स, बम्बई से आया मेरा दोस्त थे उससे, पर ही वॉज अ कंपोजर फर्स्ट। सो उन्होंने बोला नहीं बापी, मैं याद आ रहा था ना, तुम्हारे गले को ही रहने दो, तुमने बहुत अच्छे से गाया है, वो इमोशंस के साथ तुमने कंपोज किया है, आई विल नॉट सिंग। सो दिस वाज, ये गाना मामा जी गाने वाले थे, पर कितने कि बड़े दादू ने गा दिया क्योंकि इतना नहीं, फील उन्होंने दादू ने बोला- लाया था। मामा जी ने बोला कि कितना दिल उनका भरा है, कि नहीं जस्टिस किया, कि नहीं तूने इतना अच्छा गाया है, दिल से दर्द से गाया है, तो तुम ही रहने, तुम्हारे वॉइस ही रहने दो, तुम्हारा गला ही रहने दो, और- मैं नहीं गाऊंगा। और दादू का एक स्पेशल चीज था कि उनका गला डिफरेंट था। हाँ याद आ रहा है वही अलग है। तेरा प्यार, एक मिठास है, लाउडनेस है, He had his उनको own- खोल के गाते थे ना दादू। Of course. That's why वो लोगों को क्लिक होता था, उनका गला इतना एक उनका एक स्टैम्प था Stamp कि था, हाँ, this is Bapi Lai's ये voice. दादा का ही गाना है। He was not a copy of any singer or anything. He had his own पहचान। उनके पहचान में बड़ा होना वो बहुत बड़ी बात है। राइट राइट। अभी हम देखते हैं ना कि जैसे कि अगर कोई गाना है, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अगर किसी आर्टिस्ट पे है तो मोस्टली इंटरेक्शन हो नहीं पाता। पहले के टाइम पे तो होता था वो, हाँ जी। जैसे बच्चन साहब का है तो वो सेट पर होते थे, घर पे देखते- आते थे, हाँ। जहाँ चार यार मिल जाए, कहीं रात हो गुजार, जहाँ चार 1 o'clock in my house, अलग गाना था। तभी तो रैपिंग नहीं था, रैप भी दादा ही लाए हैं, पर ये रैपिंग जैसा ही था क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग गाना था। हाँ। तो अमित जी तो हर इवनिंग को 3-4 दिन आ ही जाते थे फॉर रिहर्सल। दादा हारमोनियम में बैठ के, म्यूजिक रूम में बैठ के उनको गाना सिखा रहे। पिक्चर्स भी बहुत है हमारे घर पे पूरे वो, मतलब गाना सिखाया है आपने? मतलब गाने को बेसिकली रिहर्सल करा रहे जब थे। एक्टर लोग जब गाना को गाते हैं हाँ। तो पहले वो कंपोजर के पास जाते हैं उनको, बिकॉज दादू उनको तुला देते एक्टर लोग, दैट आपको अब ऐसा नहीं है ऐसा। आपको ऐसा इमोशन के साथ गाना है। दादू का एक आइकॉनिक फोटो है जहाँ वो हारमोनियम में बैठे हुए और अमित सर सामने पेपर लेके बैठे और उनको गाना तुला रहे हैं। वो आइकॉनिक फोटो है पगोंगुरु के टाइम का, क्योंकि जब सिंगर गा रहा होता है ना तो उनका वो एक्सप्रेशन मैच करने के लिए एक्टर को भी सेम एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स द क्या बोलते हैं, द जुनून या उनको पता चलता है कि गाना ऐसा है, ऐसा एक्टिंग करके गाना है, वो फील के गाना, सिचुएशनल गाना है, हैप्पी है कि सैड है कि कॉमिक है। तो ये तो कॉमेडी टाइप का गाना था विद द सीन। तो इतने सिंसियर थे बच्चन जी कि रोज आके दादा के साथ बैठ के 3-4 दिन आके पूरा गाना लिखना, पूरा गाना सुनना, कैसे दादा को चाहिए था, म्यूजिक डायरेक्टर को जैसा चाहिए था वैसे ही उन्होंने बहुत मेहनत, इतना बहुत। अच्छा, Very मतलब sincere, आउटपुट इज very sincere, अनरियल। always, जब भी हम always। देख रहे हैं क्लिपिंग गाने का, ऐसा लगे बच्चन सर खुद ही गाना गा रहे हैं, इतना रियल लग रहा है ना, He's इतना a good singer और also. इतना अच्छे से He's got a एक his उनका voice अलग ही, अलग, हाँ, the सबसे richness he has, as a singer also. yeah, it's very nice। उनकी तो स्टोरी भी है ना कि जब वो आए थे तब उनकी आवाज की वजह से उन्हें कई फिल्मों में रिजेक्ट किया गया। या पर आज वो ही, ऑफ कोर्स नहीं, पर गाते भी कितने अच्छे, कितने सुरीले हैं। आज तो फिर उनको इंटरेस्ट भी है, Yes. ही लाइक्स सिंगिंग, ही लव्स म्यूजिक अदर देन एक्टिंग, यू नो, ही हैज अ डिफरेंट कॉर्नर फॉर म्यूजिक ऑलवेज। अच्छा गाना उनको ऑलवेज गाना ही है उनको। अगर ये आपके जो रिलेशन रहे श्रीदेवी जी के साथ, अरे बाप रे, ये तो फैमिली है हमारे। जीतू जी, देन जया प्रदा जी और श्रीदेवी एंड हिमा जी, ऑफ कोर्स वो एरर का तो गोल्डन पीरियड। मैं तो बड़ी हुई हूँ उनके साथ, और श्रीदेवी जी वो यूज्ड टू लव मी वेरी मच। आई वाज अ फेवरेट बिकॉज गोल मटल स्वीट लड़की थी। तो जहाँ भी हम शो करने जाते थे, कुवैत में जाते थे, सिटिंग के लिए आती थी, हिम्मत वाला का सिटिंग, और जानी दोस्त, और जितने वो पद्मालय फिल्म, जितने मद्रास के जितने वो एक एरा था पापा का पूरा, 13 सिल्वर जुबलीज इन अ ईयर, 13 सिल्वर जुबलीज दादा ने दिया है खाली ये हीरोइन के साथ टीम वर्क। जीतू जी, जया जी, शक्ति कपूर तो था ही, एंड श्रीदेवी जी, तो इनके साथ उन्होंने क्या टीम था, मतलब इन द सेंस कि 13-14 इन अ ईयर सिल्वर जुबली, अनरियल तो अनरियल। अभी तो so I have seen all this, you know, and Sridevi ji was a very conservative woman, no? And she used to love me very much. मेरा हाथ पकड़ के चलो रेमा, sit beside me. कोई भी मीडिया वाला आते थे, नहीं
तू मेरी फेवरेट है, तू 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 खाली बैठ जा मेरे पास में, बस दैट्स इट, यू जस्ट कम हियर, सिट डाउन। बहुत प्यार करती थी। और हमारे घर पे भी जब भी बॉम्बे में शूटिंग होता था, शी यूज्ड टू फील वेरी सिक्योर्ड इन लाहिरी हाउस, मतलब फैमिली के एकदम कि मैं आ रही हूँ। और मच्छी, दही, चावल, प्रॉन्स उनका फेवरेट था, प्रॉन्स, राइस एंड दही। तो साउथ इंडियन उनका तो दही का थोड़ा रहता ही है, बट शी वाज वेरी सिंपल। एक ऐसे ही कुर्ता पहन के आ जाती थी, वाइट। श्रीदेवी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतनी सुंदर महिला शायद हमारे इंडस्ट्री में आफ्टर मधुबाला, आई थिंक नैनो में सपना। जब और एक किस्सा मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मद्रास में गए तो राघवेंद्र राव जी ने बोला कि मैंने एक नई लड़की को लिया है नैनो में सपना, दादा मेरी मम्मी भी थी। तो दोनों गए, तो जैसे ही वो आई ना, उनकी आंख पहले वो होते ना, उनकी आंखें आ रही, उनकी बॉडी आ रही है। मेरी मम्मी ना देख के चंप मारी, ओ माय गॉड ये कौन है, अप्सरा। मैंने एक पोज मार रही थी। हाँ, हिम्मत वाले में आप देखना, बिगनिंग में उनका जो फर्स्ट डेब्यू इंट्रोडक्शन एज अ न्यू कमर, मेरी मम्मी तो ऐसा जंप मारी, ये कहाँ की अप्सरा है, इतनी सुंदर, ऐसा बॉडी, ऐसा स्किन, ऐसा नाच रही है, ऐसे लिप्स, ऐसे आंखें, क्या है ये, कौन है ये। तो इट वाज अ बिग थिंग, यू नो, मतलब श्रीदेवी इज वन एंड ओनली, नोबडी कैन बी लाइक हर। एक और चीज है, जब मैं छोटा था, हम लोग माधुरी जी आल्सो, श्रीदेवी जी, अरे एक और किस्सा याद आ रहा है मुझे श्री आंटी के उसमें कि मैं जब छोटा था, हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे। हाँ। तो मैं एक बाउंसी हाउस में खेल रहा था, जम कर रहा था। तो सडनली मम्मी को ऐसा उठा के बोले, मम्मी बोली देखो नीचे कुछ किसी से मिलाना है। अरे तो श्री आंटी सामने खड़ी थी और जानवी दीदी, खुशी दीदी थे। और मैं उनसे मिला पहली बार, तो लाइक अ लिविंग एंजल होता है ना, सो लविंग, सो कूल। और इतनी कूल थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, लेजेंडरी एक्ट्रेस होके भी सो नाइस। मुझे गोदी में लिया, कैसे हो, ये वो खेल रही थी। रीमा का बेटा इतना क्यूट, बाबू यू आर माय बेबी, माय फेवरेट, रीमा का बेटा। अनरियल फीलिंग था, बहुत ही। आई वाज वेरी लाइक इमोशनल आल्सो सीइंग, लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल, तो छोटा था, लेकिन होता है, जो फोटोज में देख रहा हूं उनको, मुझे ले रही है गोदी में, तभी फील होता है कि। और मेरी लिटिल स्टार की में भी आई थी, शी केम टू ओपन द कैसेट ऑल्सो। लिटिल स्टार जो मेरा फर्स्ट एल्बम था 9 years में, तो श्रीदेवी जी और हेमा जी भी आए थे। तभी ईशा डुअल भी छोटी थी, एंड यू नो तभी, और जानवी और कहाँ है तभी तो। पर शी पिक्चर्स है सब कि HMV ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था कि फर्स्ट लिटिल स्टार एज अ चाइल्ड प्रोजेक्ट, तो शी केम एंड ब्लेस्ड मी। एक फोन में बोले, नहीं रीमा का फर्स्ट डेब्यू गाना है, मैं नहीं आऊंगी। मुझे इतना प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। शी यूज्ड टू लव मी वेरी मच, लाइक अ डॉटर, एकदम लाइक अ डॉटर। ऑलवेज मेरा हाथ पकड़ के, हम लोग शो करने जाते थे तो होटल में कुछ भी खाना, बर्गर खाना है तुमको, क्या खाने का है, पिज्ज़ा खाना है, ये खाने मेरे लिए ऑर्डर करना, खिलाना अपने हाथों से। वेरी मदरली लव, शी रियली गेव मी अ लॉट ऑफ मदरली लव। लगता नहीं था कि इतनी बड़ी, मतलब यू नो स्टार। और अपने पेरेंट्स को भी बहुत पूजा करती थी। अरे माता जी और उनके भी सब साथ में जाते थे, तभी हमारे दादा दादी भी, उनके मम्मी डैडी भी, तभी एक फैमिली एक था, सब मिलजुल के एक फैमिली जैसे थे, होमली फीलिंग। हाँ, एक दूसरे के वैसे। तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी अपनी मदर को, अपने फादर को, बहुत ज्यादा। मतलब जो उनकी पूरी जर्नी देखे हम, उनकी एक्टिंग को देखे, मतलब कितनी, मतलब कॉमेडी, मतलब उनके जैसी कॉमेडी मुझे लगता है कि चालबाज देखो, चालबाज, सदमा देखो आप, देखो। आई एम अ मैड फैन ऑफ हर्स, मतलब देयर वोंट बी अनदर सेकंड वन इन दिस अर्थ। ये पूरे प्लैनेट धरती पे उनके जैसे नेक्स्ट कोई नहीं हो सकता है। द वे जिसको नाच रही है, गुरु गुरु आ जाओ गुरु, मिथुन दा के साथ, राइट। ऑरा इज अनमैचेबल, मॉडर्न टर्म्स में उनका ऑरा अनमैचेबल है। देन जानी दोस्त वाला आ जाओ नागराजा तुम, क्लासिकल के जया प्रदा जी और श्रीदेवी जी, वो कंपटीशन का गाना है, आप देखो क्या नाच रहे दोनों क्लासिकल। तो शी इज वे अबव, शी इज समथिंग। तो मुझे एक चीज़ जाननी है, क्योंकि अभी आज के दौर में अगर कुछ ऐसी बातें आती है, किसी स्टार्स के लिंकअप एंड ऑल की बात आती है, तो लोगों का रिएक्ट करने का तरीका वो आज अपने सोशल मीडिया पे बता देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जब श्रीदेवी थी, जब मिथुन दा के साथ उनकी बातें हो रही थी, तो कैसे रिएक्ट करती थी? अगर आप नहीं, शी इज वेरी रिजर्व्ड, शी इज नॉट वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। जिनको वो पसंद करती थी, जानती थी, उनके साथ ही उनका खुलना होता था, मन खोल के बात करती थी, बोलती थी। बट शी वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन।
हाँ, शी नेवर ओपनड अप विद एवरीबडी, सबके साथ ओपन होना, या मैं कुछ बोल दूं किसी को, तभी तो ऑफ कोर्स मीडिया, वो सोशल मीडिया ऐसा था भी नहीं कि इतना ओपन तो था भी नहीं. एंड शी वाज वेरी कल्चर्ड, वेरी, शी डिडंट लाइक, शी केप्ट हर ओन डिग्निटी, वेरी डिग्निफाइड एक्ट्रेस, वेरी डिग्निफाइड. अपनी पर्सनल लाइफ को हटा के कभी बोला नहीं कि यू नो ये है वो है कि ऐसा है, कभी नहीं बोलती थी वो. शी वाज वेरी प्राइवेट. आई गेस पहले के दौर में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, स्टार्स फैंस जो है उतनी इजीली मिल नहीं पाते थे. आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया है, अब तो चीज़ें उतने नहीं. तो मुझे लगता है वो जो एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ख़त्म हो गई है लोगों की टूवर्ड्स. अगर सोशल मीडिया है या इंस्टाग्राम में अगर आप देखें, उस समय लोगों को लेके लगता था कि हाँ कि ये इन्हें हमने सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे देखा है और सामने देखना मतलब अमेजिंग चीज़ें थी. क्योंकि वो लोग जानते थे कि उनका एक अलग मेंटेन करते थे, मतलब हाँ, मतलब सब चीज़ सब कुछ नहीं करते थे वो लोग. अपना एक उनका एक रहता था कि मैं ही हूँ, यू नो, मेरे साथ उतना गिलमिल करना, एक एक डिग्निफाइड वे में चलते थे वो लोग. You know, they had their privacy. आजकल जैसे privacy is not there so much, but that time they had their own privacy. मतलब कोई बात भी करे तो बात करने में भी डरते थे, सामने आने, मैम से बात करूँ, क्या बोलूँ, इतनी बड़ी हस्ती खड़ी है, होता है ना. मतलब शूटिंग्स में भी ये, जैसे आजकल तो इट्स बिकम वेरी इजी टू ओपन अप, विच इज़ इन वन वे गुड ऑल्सो. बट हाँ, एक तरफ है कि यू शुड ऑल्सो हैव योर ओन डिग्निटी एंड कीप योर ओन कवर्स अंडर द कवर. ज़्यादा भी वो नहीं होना चाहिए. तो क्या क्यूरियोसिटी, आपने सही बोला कि वो चाम चला जाता है. वो जिस तरह के थे श्रीदेवी जी, और जब उनकी न्यूज़ आती है जाने की, मतलब वो सुबह सुबह उठ के जो आप शॉकिंग न्यूज़ पढ़ते हो, मतलब हाँ, शॉकिंग न्यूज़, माय गॉड, मतलब वी जस्ट कुड नॉट टेक इट. मतलब डैडी भी एकदम सुन, फुल फैमिली हम लोग सुन हो गए, ये क्या हुआ, श्री ऐसी चली गई, मतलब ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया. बहुत बहुत ही दुखदायक. गॉन टू सून, गॉन टू सून. बट ऑफ कोर्स जानवी इज रॉकिंग नाउ. जानवी एंड खुशी आर देयर. बहुत उनकी झलक दिखती है जानवी में, बहुत लगती है वॉइस में भी, जब वो एक्टिंग में भी, जब डांस करती है. अभी कौन सा ये परम सुंदरी में बहुत सा झलक लगता है. देखा आपने? हाँ, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा. शी इज आल्सो वेरी नाइस rom-com film when दोनों जो stars है, of course they're right now rocking, बहुत अच्छा मिलता है. वेरी नाइस, शी इज डूइंग वेरी cool film. या गॉड ब्लेस हर, भगवान करे और बहुत आगे जाए, यू नो. अच्छा की बात हुई कभी? नहीं, मैंने बचपन में ही ज्यादा बर्थडेज में आते थे तभी है. अभी तो बड़ी हो गई है अभी, और मैंने इतना, मेरे इंटरैक्शन, जब मिलेंगे तो जरूर वी विल टॉक, क्योंकि मेमोरीज तो है ही है. ऑफ कोर्स वेरी मच वेरी ट्रू. मैम, वो जो मैं जानना चाह रहा था, वो लता दीदी और किशोर दा वाला जो ट्यूनिंग होता था, वो कैसा माहौल होता था, वो सेट जब वो होते थे साथ में, क्योंकि दो अमेजिंग. यस, बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं. मतलब क्या बताऊं, इसमें कोई बात ही नहीं है. मामा जी बहुत ही मजाकिया, नेचुरल, मस्ती वाले थे, मूडी थे. अगर मूड अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, पर अगर गुस्से में है तो उनके गाने में झलकता था. अच्छा, या इफ ही इज डिस्टर्ब्ड, अगर उनको ठीक से चिकन सूप नहीं मिला टाइम पे, पेट पूजा नहीं हुआ, और सुबह से अगर दिन अच्छा नहीं गया, तो वो तभी दादा को, डैडी को पहले ही बोलते थे, पापी आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा आज मन नहीं गाने का. तो ठीक है मामा, जो आप बोले वही. मतलब इज वेरी मूडी. और जिस दिन आशा दीदी का रहता था या लता दीदी का रहता था, दोनों का एक साथ, तो मजाक ज़्यादा आशा दीदी के साथ करते थे, क्योंकि लता दीदी वाज जस्ट सीरियस, यू नो, शी इज नॉट लाइक टू मच ऑफ ही गाना तो गाना है. तो ही न्यू कि बच्चे जैसे थे कि इनके साथ कैसा बिहेव करना है, और आशा जी के साथ बहुत मस्ती करते थे. अरे आशा तुम क्या, अरे मेरा देखो, मैं ऐसे गाता हूँ, क्या साड़ी पहनी हो, क्या लग रही हो, मतलब उस स्टाइल का, मतलब होता है ना, ऐसे बोलते थे. पर आशा, लता दीदी के साथ उनका थोड़ा सा एक राइट मेंटेन करना. अच्छा, ये जाना कि कई सिंगर्स के साथ सर ने काम किया था. हाँ जी. ऐसा किसी के साथ टफ रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस कभी बताया सर? टफ तो नहीं, दादा तो बहुत ही इजी गोइंग कंपोजर थे. अपने हर सिंगर को, हम म्यूजिशियन को अपना एक स्पेस देते थे कि तुमको जो कैसे गाने, जो करना है आप करो, हम देख लेंगे. यू गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो. ऐसा कोई प्रेशर नहीं करते थे कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, दूसरे कंपोजर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है कि कुछ बोल दिया मुंह पे, छोड़ देते थे. आपको जैसा गाना है आप अपने स्टाइल में गाओ,
खुलेगा। क्या प्रोसेस रहता था, अगर कुछ ऐसा डिकोड कर सके हमारे लिए तो थोड़ा। जैसे कि गाने का रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं हो जाता, लेकिन इट्स वेरी लॉन्ग। पहले के जमाने में भी लॉन्ग था, अभी के जमाने में भी लॉन्ग है। अभी लोगों को लगता नहीं प्रोग्रामिंग आ गई, इजी है, लेकिन इट्स टफ, इट्स स्टिल लॉन्ग। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आ गया है, सब कंप्यूटर जनरेटेड हो गया है। अभी ऐसे लाइव रिकॉर्डिंग अभी भी होता है, कोई फिल्म में गया है गाना, या कोई लाइक अ बिग स्केल म्यूजिक, स्टिल गुड, बट दैट टाइम इट वाज डिफरेंट बिकॉज but that gave a lot of the freedom, like variations. जैसे मैंने आपको गाना ऐसा रिहर्सल करके आपको समझा दिया है, उसके बाद आप गाओ, आपको आलाप करना है या आपको कैसा वेस्टर्न इसमें गाना है या मॉड्यूलेशन जो करना है। दादा वाज वेरी फ्री, ओपन म्यूजिक डायरेक्टर, जो कभी भी किसी को बोलते नहीं थे कि ऐसे क्यों आपने गाया, ऐसे मत गाइए, टोकते नहीं थे। मतलब टोका टोकी बिजनेस इट वाज नॉट हिज। ही हैड गिव लॉट ऑफ फ्रीडम टू द सामने वाला कि अपना टैलेंट है, आप गाओ आपके हिसाब से। राइट। ये वेस्टर्न का आपने जिक्र किया, ये कहाँ से इंटरेस्ट आया था सर? तो एक्चुअली दादा गए थे, प्लीज मुझे बोलने नहीं मैं प्लीज यार, नहीं मैं बोलती, अरे यार, दादा गए थे न्यूयॉर्क में ओके। शो करने के लिए, एंड वहाँ तो तभी तो डिस्को हुआ करता था। आपको भी पता होगा हमारे जनरेशन में, जैसे डिस्को क्लब्स और J49 और ये सब इंडिया में होता था। स्कूल जाते थे तब तो डिस्को मतलब जाना, क्लब म्यूजिक चलता है। तो 1977 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट गए, अमेरिका में। तो वो तो म्यूजिक बहुत कल्चर करते थे ना, कि यहाँ का कौन सा म्यूजिक पसंद है, लाइक साइंटिस्ट थे। दादू होमवर्क सब कंट्री का, टर्किश म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक, इजरायली म्यूजिक लर्न करते थे, म्यूजिक, ऑलवेज अभी भी लर्न ही करते थे, अभी भी बोलते थे मैं लर्न कर रहा हूँ कि कौन सा क्या बीट मेन है, कैसा चल रहा है, कैसे सभी पढ़े, सब डिफरेंट। अभी मैं सुनता हूँ, रख के मैं सुनता हूँ अभी कंटिन्यूस। तो कल्चर करते थे म्यूजिक को। तो जैसे न्यूयॉर्क में गए तो एक फ्रेंड ने उनको एक डिस्को क्लब में लेके गए, तो उसमें एक बड़ा सा ऐसा डिस्क था और उसमें हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर्स नाच रहे, बीट डिस्को बॉल घूम रहा है, तो तभी उन्होंने देखा, अरे वो क्लिक हुआ कि क्या म्यूजिक है, तो एक डिस्को का एक अलग ही वो रहता है, बीट रहता है, तो वो सुन के हुई बहुत इंस्पायर्ड हुए, बहुत ही उनको ऐसा लगा कुछ सीखने को, कुछ अलग म्यूजिक ही क्या, इतने लोग लाखों लाखों लोग नाच रहे, कुछ तो है ना कि ऐसे नाच रहे लोग। तो देखा वो डिस्क, तो तभी डिस्को डांसर का बात सुभाष जी स्क्रिप्ट लेके आए थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ एक म्यूजिकल बनाऊं दादा। और एक लड़का आया कलकत्ता से जो सुपर डांस करता है, ऐसा नाचता है उसके आप पैर देखते रह जाओगे, इतना अच्छा नाचता है। तो मैं लेके आता हूँ, पर मेरे को ये डांस का एक पिक्चर करना है डिस्क के ऊपर, डिस्को के ऊपर। तो तभी वो गए थे वहाँ, तो तभी मिथुन दा का इंट्रोडक्शन आए, तो धैर्य में बाप रे क्या नाचता है ये, माय गॉड ही इज सो गुड, क्या पैर है इनके, तो अलग ही है कुछ, मतलब हीरो लोग एकदम हटके है वो। तो डिस्को डांसर का ख्याल आया, तो तभी डिस्को डांसर वाज बॉर्न। तो वो नाम सोच रहे थे, जैसे मिथुन दा भी बैठे थे म्यूजिक रूम में, सुभाष जी दादा बैठे थे। तो मेरी दादी ऐसे पूजा का थाली लेके आया, सुभाष जी ऐसे ही बोलते कि मेरे को ऐसे लगा कि डिस्को डांसर, एक ऐसा हवा आया। अच्छा। कहाँ से आया बोलते हैं ना, कुछ आशीर्वाद होता है, कुछ वो टाइम, अच्छा ऐसे नाम आया। हाँ, उनको ऐसा लगा कि डांसर, कि डिस्को तो था उनके दिल में। तो उन्होंने बोला था डैडी को कि मेरे को एक ऐसा म्यूजिक चाहिए, हटके म्यूजिक चाहिए पपीदा, ऐसा एकदम ही जैसे ये लड़के को वो म्यूजिक उसका अपना टैलेंट दिखा सके, वो जो एक अलग टाइप का एक म्यूजिक चाहिए मेरे को, ये नॉर्मल बॉलीवुड का नहीं चाहिए, मेरे को एक अलग डिस्को, एक वेस्टर्न मेरे को चाहिए, बीट चाहिए, जहाँ ये लड़का नाच अपना दिखा सके अपने टैलेंट को। एंड दैट्स हाउ डिस्को डांसर वाज बॉर्न। और उसके बाद जो गाने आए डिस्को डांसर ही आज तक मेरे को लगता है रेगो के बच्चे, उसके बच्चे चलता ही रहेगा सिलसिला। फर्स्ट मूवी फॉर 100 crores, फर्स्ट मूवी इन द इंडस्ट्री। 100 करोड़, या फर्स्ट टाइम टू रीच दैट 100 80s में, अच्छा क्रॉस 100 करोड़। इट्स ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स, देन दिलवाले दुल्हनिया एंड आर फॉलोस।
पर डिस्को डांसर एंड इतना छोटा सिंपल मूवी, एक स्ट्रगल एक माँ और बेटे का था, जो एक बेटा नाम करना चाहता है, कितना सिंपल है, आप स्क्रिप्ट देखो तो डिस्को डांस सिंपल मूवी है, क्या है उसमें कुछ। और उन्होंने पर- वो जमाने में ऐसा करके पोर्ट्रे किया है कि अभी भी हम लोग जब पिक्चर देखेंगे तो ऐसा लगेगा हम लोग अभी का पिक्चर देख रहे हैं। Of course, दादा एंड माय डैड। They both, because Dadu and Vishwapa sir, they both were way ahead of their time. वो लोग think कर रहे थे that, और दादू मुझे एक चीज बोलते थे जब भी दादू जब कंपोज करते थे, when he was in his prime, 80s 90s उनका प्राइम था, 20 years, उन्होंने बोला था मैं ये सोच के गाना बनाऊंगा कि ये जमाने का मैं अगले जनरेशन को भी पसंद है, in that way to think and make songs, वे and that is why अभी भी उनके डिस्को गाने चल रहे हैं, और डिस्को गाने रोमांटिक गाने सब चल रहे हैं। और सब तो चल ही रहा है, और अरे remix that is the सर रिमिक्स भी उनका ही चल रहा है, उनका ही remix, रैप ही हो और कुछ भी हो उनका ही चल रहा है। right. तो दैट्स हाउ डिस्को डांसर वाज बोर्न एंड क्लिक हो गया, लोगों को पसंद आ गया। जैसे मिथुन दा का नाच, वैसे दादा का ऑफ बीट एक अलग ही टाइप का रिदम। बिकॉज दैट टाइम क्राउड को नयापन चीज देखने का था, डिस्को डांस में उनको नयापन दिखा कि अलग ही वेस्टर्न इंस्पायर्ड गाना है, गाने भी इतने फुट टैपिंग है, फिल्म भी इतना फुट टैपिंग है, ऐसा शॉट किया उन्होंने इतने अच्छे से। और मिथुन दादा वाज सिंपल मूवी, बेसिकली पीपल यूज्ड टू रेफर टू हिम एज द यंग इंडियन माइकल जैक्सन। ऑफ कोर्स, उनका पैर मून वॉक, उनका रोटेटिंग स्टाइल वाज अलग, Right. that person like Bollywood had never seen before. then again Govinda ji came after him. Govinda was the next after Mithunda. Again Ilzam, I am a street dancer. First introduction of Govinda. My God. तभी break dance बहुत था। That time Govinda sir and even Javed Jafri ji हाँ, थे ना? later, but it was after Mithunda, dancing star hero was him. Govinda. And then Govinda ji came, you know. से अच्छा, ये मुझे ना कि जैसे मैंने तो सुना, बप्पीदा के इंटरव्यूज देखे थे मैंने, तो उसमें जैसे उनके ऊपर जब कॉपी की बात आती थी कि आप हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे, आपने ये गाने, ये थोड़ा म्यूजिक ला, पर्सनली घर पे कैसे वो रिएक्ट करते थे, अगर बता पाएगी तो। नॉट रियली, बिकॉज वो इंस्पायर्ड होते थे। एक कंपोजर तो देखिए इंस्पायर हो ही सकता है। अगर मैंने आपका कुछ आउटफिट देखा है और मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो उसको मैं बदल के कैसे ब्लेंड करती हूँ, तो वो तो मेरा काम है। आई एम नॉट कॉपिंग द थिंग ड्रेस, बट आई एम ब्लेंडिंग मे बी द कलर और मे बी एडिंग अ स्कार्फ और डूइंग समथिंग, यू नो, समथिंग इनोवेटिव। तो ही ऑलवेज गॉट उनको इंस्पिरेशन था कि कुछ नया म्यूजिक करने का, नया कॉपी कभी नहीं किया, क्योंकि ही वॉज अ रियल जीनियस मैन। उनकी इतनी वर्सेटैलिटी, इतने क्लासिकल गाने बोलो आप, सैड गाने, सब म्यूजिक कंपोजर लोग इंस्पायर होते हाँ, हैं, इंस्पिरेशन inspiration. लोगों को It's लगता है not कि उन्होंने copy. पूरा कॉपी कर उठा के डाल दिया है। नहीं, लेकिन जब कोई भी कंपोजर कोई बाहर गाँव जाते हैं, उनका म्यूजिक अच्छा लगता है, तो खुद की इंडस्ट्री में उसको और उनके और बढ़ाने के लिए और लोगों को आप कैसे उसको लाते हो, ब्लेंड कैसे करते हो? ब्लेंड आप कंपोजिंग, ट्यून तो आपका ही है, ट्यून किसी का नहीं है, पर उसको आप कैसे ब्लेंड। लेकिन वो टाइप का म्यूजिक आप अपने गाने में कैसे डाल, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और वो करते हैं। लेकिन बट ही नेवर यूज्ड टू मेंट, बिकॉज सी देखिए जो नाम होता है उनको तो बदनाम करने वाले लोग तो है ही बोलने के लिए, तो नहीं, क्योंकि मैंने देखे थे इंटरव्यू, और वो बहुत मतलब ठीक है, बहुत स्पोर्टिवली लेते थे चीजों को, हाँ कि हाँ ठीक है, बात करते हैं, कोई कुछ गरम दिमाग के थे ही नहीं कभी ना। ही वॉज वेरी कूल, बहुत ही अपना काम calm, करते रहो, हाँ। सीधा, किसी का सुनो मत, बस अपने काम से जवाब दो। डैडी ऑलवेज बोलते थे काम से, मुंह से जवाब देना नहीं है, काम ऐसा करो कि सामने वाला एकदम मुंह बंद, कुछ वेरी कोल्ड कोट। हाँ, जो मतलब जिस हॉलीवुड के उनके ऊपर आरोप लगे, उन्हीं के गाने उन्होंने भी लिया, और फिर एक केस भी किया था। हाँ, वो तो ट्रूथ हर्ट्स का, कलियों का चमन आप देखो, कलियों का ट्रूथ हर्ट्स, वो कैसा रैप, और डॉक्टर ड्रे ने लिया, राइट, उनका ही लिया वो गाना। देन गैलेक्सी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में गाना यूज हुआ है, डोंट मेस विद द तो हाँ, जिमी आजा आजा। और तो दादू के जो गाने हैं वो हर फिल्म में उन्होंने यूज किया। दे वांट टू शो द सीक्वेंस इन हॉलीवुड, बिकॉज़ हिज सॉन्ग वाज डिफरेंट ना, दे लाइक्ड इट, उनको वो लाइकिंग है, क्या कर सकते हैं वो। एंड प्लस दादू का जिमी जिमी आजा आजा वाज द मोस्ट प्लेड सॉन्ग इन रशिया, चाइना, एवरीवेयर। उनको बोला, उनको 350 सिटीज और कंट्रीज में उनका गाना बजा हुआ जिमी जिमी। एंड रशिया में तो एंथम है, क्योंकि मैं एक वीडियो देखा, दादू दिखाए थे जब प्रेसिडेंट चल रहे, मार्चिंग बैंड का पूरा मार्चिंग बैंड। मोदी जी जब आए थे फर्स्ट रशिया में, तो यही गाना चाहता, मार्च पास्ट चल रहा था, तो दादू का गाना बजा रहे थे। क्यों डैडी गए कजाकिस्तान शो करने के लिए, ओह ये तो माय ब्रदर बप्पा भी था डैडी के साथ, तो आई डोंट नो, जिमी
जिमी जिमी कंट्री, आर यू फ्रॉम जिमी जिमी? जिमी जिमी इतना फेमस गाना है आप रशिया कजाकिस्तान में कि कोई इंडियन ही देखते हैं ना, किसी को भी इंडिया। और दादा को एक बार तो शो में कजाकिस्तान में 5 बार गाना पड़ा ये गाना, ये गाना उनको उतर ही नहीं स्टेज से उतार ही नहीं देते, नहीं उतर ही नहीं दे रहे वापस दादा गाओ, को। नहीं, वंस मोर नहीं, सब आप नाचेंगे। लोग नहीं देंगे, प्लीज सिंग 5 बार गाया। कजाकिस्तान। इतना पागलपन है जिमी जिमी आज, इतना क्या है उनपे, मतलब पता नहीं, मैडनिंग। और किसी इंडियन को देखते हैं तो उनको लगता है कि जिमी जिमी लैंड से है। ऐसे ऐसे कई सारे वीडियोस आते हैं जहाँ वो इंडियन देख के जिमी जिमी, हाँ देखा ना, यस, बस में बैठते थे, आई फ्रॉम जिमी जिमी, जिमी जिमी। क्या बोलिए अभी। मतलब क्या है ना, आदमी का क्राफ्ट उसे मतलब पूरे देश को अलग ही represent था। कर रहा है। डिस्को डांस एक अलग ही कुछ था। वो जो एक बोलते ना टाइम पे ग्रह में एक जो बनता है, वो आई थिंक डिस्को डांसर ही है, मेरे को लगता है। कि ऐसे कैसे हो, इतना कैसे। अभी भी आई एम टॉकिंग अबाउट 88, नाउ इज 2025। अब हर रील देखो, हर गाने देखो, हर डांस शो देखो, म्यूजिकल शोज देखो, एक तो एक डिस्को डांसर गाना आएगा ही। वो रशिया में तो मिथुन दा की मतलब जो फैन फॉलोइंग है इसी गाने की वजह से वो है। बाबा ह्यूज ह्यूज। और इतने सारे मतलब दादू, मतलब रशिया से मुझे याद है दैट 3-4 साल पहले जब दादू थे, तब यार रशिया से सिंगर टॉप सिंगर लोग आते थे बॉम्बे। दादा वन वर्जन विथ यू ओनली। तो वो लेडी रशियन में गा रहे हो, दादू हिंदी में गा रहे, वो तो और वायरल हो गए। वो 4-5 साल पहले की बात है, आई थी एक सिंगर हाँ, बहुत सारे सिंगर्स है दादा के गाने से, जिमी जिमी करके कितना लाइव शो करे, सिर्फ दादू का गाना गा रहे, जिमी जिमी, लोग क्रैप करे। It's- उनका it's करियर insane. बन गया दादू के गाने से यार। अभी हॉलीवुड में भी लिया है, डोंट मेस विद जोहान, हाँ उसमें भी दादा का जिमी जिमी लिया है। तो आप सोच ही सकते हो क्या गाना है। राइट। और वो जैसे उनके अगर पूरे पीरियड को देखे ना, 4 डेकेड्स में रहे हैं, 70s 80s 90s, 54 years in his 54 ईयर्स, राइट। उनका था कि ग्रामी जीतना चाहते थे। अरे यार He was the first Indian music composer to be in the jury, और उनकी बहुत इच्छा थी कि मुझे ग्रैमी मिले। उनके लिए उन्होंने बहुत, तभी तो देखिए इतना इजी भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, पर इतना उनका बहुत ही उन्होंने फोकस किया था कि मुझे अगर मिले तो मैं इंडिया को एक अलग मुकाम में लाऊंगा। दैट वे बैक 5-6 years बैक। पर अभी तो अभी तो रास्ते बहुत खुल गए हैं, बहुत खुल गए। कोलैबोरेशन पिक्चर्स बहुत होने लगे हैं, यहाँ के लोग वहाँ कर रहे, वहाँ के लोग यहाँ कर रहे। तभी उतना वो नहीं था, बट इट वॉज अ पैशन कि मुझे जीतना है, ग्रैमी अवार्ड लेना है। ऐसा तो वर्ल्ड का सब अवार्ड ही मिला है, हमारे लाहिरी हाउस में तो दिवाली नहीं है। इतने अवार्ड्स, इट्स ओनली अवार्ड्स। म्यूजियम आपको हो बता- गया, हर तो म्यूजियम है। क्योंकि हर एक दीवार में फिल्म फेयर, रेडियो मिर्ची, जीमा अवार्ड, फिल्म फेयर दुबई, साउथ के फिल्म फेयर, सीमा अवार्ड्स, ये मतलब लाइन से बड़ा, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, कैंस, सब ऑल अवार्ड्स आर फिल्ड। आधे अवार्ड्स तो गीला होके वो भी हो गए थे, लेकिन मेंटेन करना, इट्स लाइक अ maintain म्यूजियम, इट्स अ म्यूजियम बेसिकली। और वी हैव केप्ट द वे इट इज, वैसे ही है। और डिश कितने सारे घर में, वो जो गोल्ड हाँ, डिश, क्वार्टर प्लैटिनम, गोल्ड डिस्क, प्लैटिनम, जो ओरिजिनल, जो जितने आपको जितना आपका लैक्स एंड लैक्स ऑफ टाइम गाना बजा। जैसे अभी मॉडर्न डे में स्पॉटिफाई कैसा आ गया है कि 100 मिलियन नहीं, पर एक ही घर में है इस लाइरी हाउस, दादा के घर में बंगले में है, जो हम लोगों ने इतने अच्छे से मेंटेन किया है। और वो बहुत ही वो थे, बहुत ही अटैच थे अपने अवार्ड्स को लेके। थोड़ा भी कलर निकलता तो जाओ पॉलिश करके लेके एक आओ। चीज बता रहा हूँ सर आपको कि जब दादू कभी भी जब देखते थे कि मेरे अवार्ड्स में धूल आ गया, खुद अपने हाथों से लेकर उनको साफ कर रहे, पॉलिश वाला, ये देखो पॉलिश लेके, रिस्पेक्ट, फिल्म फेयर ब्लैक लेडी को वाज वेरी अटैच्ड। उनको पता है कि एक अवार्ड के पीछे मेरा कितना हार्डवर्क है, मेहनत है, आवाज का बोलो, मेंटली बोलो। कंपोज और आप बड़ी बात नहीं, पर आप लाइरी हाउस में आओगे, देखोगे उनका म्यूजियम, एक इंसान की इतना अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल, नेशनल, फर्स्ट कंपोजर टू गाना जो हॉलीवुड में किया है, फर्स्ट कंपोजर गया है। उनका जो हबीबा गाना था, हबीबा 42 में था, हबीबा, उनका जो है ना 42 नंबर बिलबोर्ड ऑल वर्ल्ड में आया था। वो बहुत बड़ा चीज था, महत्वपूर्ण चीज था तभी 80s में। 87 और उसमें जो 87 लेडी का गला है वो मेरी मम्मी है, तो टेक्नोलॉजी वो उसको, हबीबा और उसमें जावेद जाफरी सर ने भी डांस किया था, ब्रेक डांस, वीडियो लेट किया था। 90s में।
आप भी बहुत सारे उनके उसमें रहते थे ना, चूज चाइल्ड और एज अ चाइल्ड प्रोजेक्टी इन द एज ऑफ 9 years, लिटिल स्टार, हाँ, वो भी सारेगामा एचएम भी था तभी तो उन्होंने लॉन्च किया। एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि डैडी की डॉटर होके डैडी ने मेरे को लॉन्च किया। और डैडी को कैसे पता चला कि मैं गाती हूँ और आई एम कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज इज होप 86। तभी होप 86 करके हमारे लार्जेस्ट कॉन्सर्ट इन इंडिया, सॉल्ट लेक स्टेडियम में। फुल इंडस्ट्री हम लोग का। जैसे एक फोटो है जहाँ आर डी बर्मन जी, कल्याण जी, दादा और लक्ष्मीकांत जी एक साथ खड़े हैं होप 86। तभी वो प्यार बॉन्डिंग इतना था म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में, एक से एक, सब एक से एक, चारों जन शो करते थे तो उसमें सब स्टार्स आते थे सब। तो डैडी जी को यहाँ नाचे नाचे सॉल्ट लेक में 1 लाख 1.5 लाख पीपल ऑन स्टेज। जैसे अभी आप कोल्ड प्ले में देखते हो, मैंने बहुत पहले ही देख चुकी हूँ, सब लाइट लेके ऐसे ऐसे करना और मशाल। तभी तो मशाल जला के कलकत्ते में के लोग तो ऐसे ही है, पागल है म्यूजिक और कलाकार के लिए, उनका अलग ही एक लेवल है, क्रेजीनेस है। तो तभी मैं वहाँ आके मैंने 2 लाइन कोई यहाँ ऐसे गाया और डांस बहुत करने लगी। तो दादा को लगा अरे रेमा में वो है डांस और इतने लोगों में स्टेडियम में ऐसे गा रही है बच्ची। तो उनको स्पार्क हुआ। देन रेखा जी भी मेरे को पकड़ के बहुत प्यार करी, माय गॉड यू आर सो टैलेंटेड द लिटिल बेबी। एंड आई वाज वेरी गुड लुकिंग, क्यूट एंड गोल मटोल। मेरी बच्ची लेके एकदम मेरे को हग किया। किसी अभी भी मेरे को देख के तो बहुत किस करती है, ओ माय गॉड शी लव्स मी। एंड गोद में उठा के एकदम खुश हो गई कि इतना छोटी बच्ची इतना सुंदर, विदाउट एनी फियर, कुछ नहीं, इतना अच्छा 2 लाइन गाया, डांस भी किया। एंड दिलीप कुमार जी भी मेरे को बहुत प्यार करते, मेरे को रसगुल्ला बुलाते थे। अरे मेरे रसगुल्ला इधर आ बापी, तो तेरे रसगुल्ले को मेरे को दे दे, मैं बीच में रसगुल्ले को सुलाऊंगा और एक तरफ सायरा एक तरफ मैं। मेरे बहुत पिक्चर्स है, मेरे को बहुत प्यार करते थे, यू नो, बहुत ही आशीर्वाद दिया। एंड ही वाज, आई डोंट नो, ही यूज्ड टू लव मी वेरी मच। एंड दादा को भी, और हर शो में मिलने से यही मेरे पास बैठ रसगुल्ला, इधर बैठ मेरे पास बैठ, इधर बैठ, खाएगी रसगुल्ला, खाएगी ये, खाएगी वो, खाएगी, माय गॉड। सो दीज थिंग्स यू नो लाइक, तो हाँ, ये सब तो मुश्किल ही है, ये सब तो एक अलग ही है। अलग ही हो जाता है। मैम आपने कन्वर्सेशन में एक बात कही कि जैसे कि पहले उस समय के जो टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो साथ में करते थे और एक प्यार दिखता था उनका। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई ईगो। जैसे लक्ष्मीकांत जी का तम्मा तम्मा लोगे और जुम्मा चुम्मा का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था। आपको याद है जब तम्मा तम्मा हुआ, क्योंकि एक गाना लेके आए थे तो दोनों म्यूजिक डायरेक्टर ने, लक्ष्मी जी ने इंडियन वे में अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, जो भी है ढोलक तबला, और दादा ने फर्स्ट तम्मा तम तू प्रेमी आहा मैं प्रेमी कंप्यूटराइज किया था। तो वो लेके थोड़ा सा बहुत बड़ा मीडिया सेंसेशनल कंट्रोवर्सी हो गया था कि दोनों पारसवनी एंड लाइरी हाउस, मतलब दोनों बिग लायंस का एक रिफ था, पर दोनों म्यूजिक डायरेक्टर में नहीं था। ओके, उनमें बहुत प्यार था, उनमें भले उन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया था, एक ही गाने से लिया था, मोरी कैंटो का, मोरी कैंटो, और वो रिलीज के लिए वो लोग कर रहे थे कि पहले मेरा गाना रिलीज होए कि मेरा पहला। दोनों गाने ही सुपर हिट है, दोनों के जगह में ही आप तम्मा तम्मा देखो वो भी हिट है, चुम्मा चुम्मा वो भी हिट है, दोनों अलग अलग थे। तो थोड़े वो डायरेक्टर्स के अंदर और दादा के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, लक्ष्मी जी भी थोड़े से नाराजगी थी, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हम कलाकार हैं और दोनों गाने हिट थे, पर वो रिलीज का आगे पीछे हो गया था। तो पहले जुम्मा जुम्मा हुआ, फिर से तम्मा तम्मा हुआ, पर फॉर्चुनेटली दोनों गाने सुपर हिट, अपने अपनी जगह में सुपर डुपर हिट है। तो उससे, पर लक्ष्मी जी और दादा के अंदर कभी वो रिफ्ट नहीं था। जैसे ये कंट्रोवर्सी के बाद लक्ष्मी जी का बेटा का शादी था, तो उसमें दादा भी गा रहे तम्मा तम्मा और लक्ष्मी जी भी चुम्मा चुम्मा गा रहे, ऐसा भी मैंने देखा है शादी में। कैन यू बिलीव इट? इतना बूमा बूम चला, मीडिया लहरे, ये वो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अमित जी भी गुस्सा हो गए थे थोड़े से, सब लोग, मुकुल देव भी गुस्सा हो गए थे। देन ये वो जो भी है, रोमो सिप्पी वो भी तम्मा तम्मा थानेदार के डायरेक्टर थे, तो उनका भी थोड़ा था कि ऐसा केस क्यों हो रहा है, जो भी है थोड़ा अनबन तो था ही। इट वाज क्वाइट अ सीरियस कंट्रोवर्शियल सॉन्ग तम्मा तम्मा एंड जुम्मा जुम्मा। पर आफ्टर द रिलीज गाने हिट हो गए। शादी में दोनों म्यूजिक डायरेक्टर गा रहे, दादा तम्मा तम्मा गा रहे, लक्ष्मी जी अरे वो जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे, तो उनमें वैसा वो फीलिंग नहीं था। और लक्ष्मी जी तो बहुत डैडी को प्यार करते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, द फुल फैमिली इज़ लाइक आवर ओन फैमिली। उनकी डॉटर सन अभी भी हम टच पे है, और खाना उनका ऑलवेज लाइरिया हाउस से जाता था। उनको बंगाली मछली जिसको बोलते हैं मच्छी,
मछली बहुत पसंद था लक्ष्मी जी को, तो डब्बा में भर के मम्मी बना के अपने हाथों से भेजती थी मछली। और ये तो वो जमाना अलग ही था, एक मतलब एकदम फैमिली सिंपल राइट। एंड फैमिली एक दूसरे के घर पे आना जाना, बहुत ही कनेक्टेड थे। अभी क्या चेंजेस देख पाते हैं लाइक दादा के जाने के बाद से, मतलब क्या वही प्यार जो, क्योंकि काफी लोग दादा के साथ काम किए थे, हाँ जी। अब कैसा देख पाते हैं आप, क्या चेंजेस आए हैं या जो चेंजेस वैसे ही है ज़्यादातर से, क्योंकि हम वेरी वेल कनेक्टेड हैं और हम वैसे ही उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेगेसी को वी आर कैरिंग फॉरवर्ड। जैसे पूजा होता है, सबको बुलाना, सिंगर्स विंगर्स सब एक ही है, पर ऑफकोर्स सब लोग मिस करते हैं। दादा दादा ही थे, दादा का प्रेजेंस, एक पर्सनालिटी उनका, पर्सनालिटी, घर में एक ज्वाला, एक ऑरा था। लाना लोगों को, उनको एक साथ बैठना, पूजा करवाना, सब मतलब एनी काइंड ऑफ बर्थडे इवेंट है, दादू वाज दादू। हम नहीं, सर के लिए आएंगे, but everybody is very loving, they still but I know love us at still, yeah of course respect है for the Lahiri family। और जहाँ भी जाते they talk very good for us। रेमा बप्पा भी रेगो म्यूजिक में है तो इनकरेज करते हैं ऑफ कोर्स, पर यहाँ डिफिकल्ट तो है, रेगो के लिए भी इतना आसान नहीं है। वही मैं वो चीजें मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि नहीं। एक फर्क And basically for us it is a very difficult thing when you come from a legacy, from a big family, maybe an actor's son, daughter, or a singer's grandson, or singer's daughter, people compare करने लगते हैं, प्रेशर जो आ नहीं जाता करना चाहिए, क्योंकि वो है, जो थे वो रहेंगे, वो लेजेंड है। पर एनकरेज, मेरे हिसाब से एनकरेज करना चाहिए। बच्चे हैं, आ रहे हैं, नए नए सिंगर बहुत सारे आ रहे हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ दे शुड गिव, यू नो। वैसे बड़े दिल के होने चाहिए कि अपने को तो आप सोचो ही, पर आप औरों को भी, बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी दो, यूथ म्यूज़िक को आप एक पोडियम प्लेटफॉर्म दें। उसके बाद तो उसका भाग्य है, उसका हार्डवर्क है, राइट। पर एक देना तो इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, दे शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू, ऑफ कोर्स दे रहे भी है बहुत सारे आजकल नाम बहुत ही, पर हाँ, कमिंग फ्रॉम अ विरासत, कमिंग फ्रॉम अ स्टार फैमिली, बीइंग अ डॉटर सन और अ ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पीपल जज यू, they have to judge you। Yeah. So I tell रेगो सीखते रहो, गाते रहो, सीखते रहो, कंसिस्टेंसी, अपना एक फैन क्लब बनाओ, ताकि, और हार्ड वर्क करो। जितना हार्ड वर्क करोगे कहीं ना कहीं तो एक दिन जाना ही है, मिलेगा ही आशीर्वाद से। बट रेगो, आप ये फील करते हैं अगर बपीदा होते तो चीज़ें अलग होती, अभी चीज़ें जो है उस तरह से, अगर ऐसा फील होता है आपको? जब दादू थे तब तो मतलब इतने सारे बहुत लाइक, तभी तो दादू मतलब दादू के गाने अलग एटमॉस्फेयर था तब, और दादू के गाने को मैं गाता रहता था। मैंने फर्स्ट डेब्यू किए जब वो जो फुटबॉल लेजेंड थे मैराडोना, डियागो मैराडोना, उनके लिए मैंने गाना गाया था दुबई में। यूट्यूब में भी है, में वीडियो है कि मैं उनके लिए ट्रिब्यूट गा रहा, बिकॉज फुटबॉल वाज माय फेवरेट स्पोर्ट बैक देन। ओके। एंड वो क्या था, तो फिर दादू के साथ बच्चा पार्टी आया, दादू थे, मतलब लाइक अभी जब दादू इज फिजिकली नो मोर, बट इट्स बिकम अ बिट, इट्स नाउ, अभी मुझे वो रियलिटी दिख रहा है कि लाइक जब दादू नहीं है आपके साथ और फिजिकली नहीं है तो वो इम्पैक्ट दिखता है। हाँ यार, अभी तो खुद का टू वर्क हार्ड, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत ही चलना है, बहुत ही मेहनत करके आपको अपना, अभी मालूम पड़ रहा है कि दादू जब अकेले, दादू ने कितना मेहनत किया होगा, इतना पता चलता है हिट्स देने के साथ, और इतने लेजेंड लोग के साथ काम किया उन्होंने। और दादा तो गोल्डन स्पून में नहीं बॉर्न हुए ना, जैसे मैं, मेरा भाई, हम लोग गोल्डन स्पून में बड़े हुए, ये बच्चे भी गोल्डन स्पून में बड़े हुए। एक्चुअली हम लोग ने रियलिटी देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सभी मिला है। देखा था, कलकत्ता से घर बेच के शिफ्ट हुए बम्बई में, काम घिस के बड़े होना, एक घिस में बड़े होना और एक विरासत में बहुत फर्क। ऑडिशन होने के बाद जो मुखर्जी फैमिली है, जो हम लोग के सेकंड फैमिली माने जाते, मुखर्जी, काजोल दी के पहला चांस दिया, तब से एंड वो देखते हैं जो दादू मुझे बोलते थे मैंने ऐसा ऐसा किया है, अब एहसास हो रहा है कि जब दादू नहीं है तो अभी जब हम लोग को करना पड़ रहा है नाम करने के इंडस्ट्री, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बहुत, और कंपटीशन भी बहुत है, सब लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। जब दादू थे तब तो मतलब एवरीथिंग वाज वेरी लाइक लाइक वन कॉल अवे, एक कॉल अवे थे,
दादू हाँ मेरा ग्रैंडसन गाना गा रहा है, सुन लो एक बार। अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अभी दादू नहीं है फिजिकली, तो अभी खुद का वो मकाम बना के, खुद का एक पहचान। खुद का पहचान बना के आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अभी दादू नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं दादू का ग्रैंडसन डजंट मीन दैट मेरे हाथों सब आ जाएंगे। नहीं, मुझे वर्क करना पड़ेगा पूरा मतलब इट्स मोर टफ, मच इट्स मोर टफर, इट्स नॉट इजी। मैं भी मेहनत करो, आहिस्ते आहिस्ते खुद का गाना रिलीज करता जा रहा हूँ एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। कंपोजिंग शुरू किया है, कंपोजिंग भी शुरू किया slowly, we are not very- जस्ट आई होप दैट इन द नेक्स्ट कुछ ही सालों में मैं दादू के ऐसा नाम कमाऊंगा इंडस्ट्री में, और टेक इट लेगेसी फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आप उस फैमिली, क्योंकि हम बाहर से बैठे, आप उस पोजीशन पे बैठे जहाँ आप चीज़ें देख रहे हो, और जिस तरह से बप्पी दा थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौके दिए। नहीं, अभी के नहीं देते, सॉरी टू से। अभी बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो आपको सुनेगा भी, और अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है। एंड इसलिए मैं वही बोलती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए आजकल के म्यूजिक का उभरते हुए बच्चे जो लोग अभी आ रहे हैं, चाहे वो विरासत में वो बड़े घर के हो या नॉर्मल घर के भी हो। मेरे हिसाब से नॉर्मल घर को ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए देन अ बिग फैमिली। बट टैलेंट जिसको है, हाँ, मेन टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, जोश है, एक बात फायर है, आप सबसे अलग हो, तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता, पब्लिक भी वाहवाही करती है। बेसिकली आपको बहुत कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनालिटी स्ट्रांग होना चाहिए, टैलेंट तो ऑफ कोर्स है ही, ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग। हाँ भाई, मैं सपोज मैं रेगो भी हूँ, मैं ही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू रेप्लिकेट नो वन, आई एम ट्राइंग टू, मैं खुद का हूँ। लोग मुझे जानेंगे कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे जानेंगे। वो दादू का भी था, गोल्ड पहनते थे, बाल लंबे, स्पेक्स, इनका जुनून, का वॉइस सबको पता था वो दादा ही है, बप्पी दा है, दूसरा कोई गा ही नहीं सकता है वैसा। करेक्ट। तो एक अलग पहचान बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी हो। मैं समझना चाहता हूँ कि बप्पा भी म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ जी, अभी वो शिफ्ट हो गई वैसे। हाँ जी। क्या रीजन रहे? उनको एक्चुअली हॉलीवुड में ज़्यादा पसंद है म्यूजिक में, और उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, तो ही इज मोर इनटू टेक्निकल एंड म्यूजिक। ही इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोजर एंड टेक्निकलिटी, सो ही हैज हिज ओन म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे वो गाना बनाते हैं, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस रिलीज करते हैं हर फॉर फेस्टिवल्स द पीपल इन यूएस। So basically, more to more वहाँ so basically Indian music को He's doing very well, taking it forward there in US, so people will get to know that Indian music ऐसा होता है। That is what वीडियोस होते हैं, एंड ही इज मोर इनटू फिल्मिंग आल्सो, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक। अभी सुधागर मराठी मूवी एक आ रही है जो हम लोग का होम प्रोडक्शन है, उसमें रेगो ने भी एक गाना गाया है और बप्पा ने बैकग्राउंड और म्यूजिक दिया है। इतना अच्छा म्यूजिक दिया है बप्पा ने, मतलब ही इज सो टैलेंटेड, मतलब ही इज अ डिफरेंट कैटेगरी म्यूजिशियन, अ वेरी सीरियस बॉय with a very different note. He's a serious guy. He's not मस्ती मजाक. Music is, the music बहुत अलग है. Like किसी के अंडर प्रेशर में नहीं करेगा, उसको जो करना है वो करेगा। खुद का चीज करेंगे, लेकिन वो 1000% लगा देंगे। और लेकिन उनके कितने सारे हिट भी मामा कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और अभी ऑल ऑफ सडन अभी ज्यादा से ही इज लाइकिंग इट देयर एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, बहुत जम गया उसका। और अभी बॉम्बे भी आता है, अभी 3 महीना था यहाँ, तो बैकग्राउंड करके गया, सुधाकर का म्यूजिक करके गया, सोनू जी ने भी एक गाना गाया मराठी, रेगो ने भी गाया है मराठी, बहुत अच्छा पिक्चर बना है, एंड रियलिस्टिक मूवी जो नेशनल अवार्ड और कैंस के लिए हम लोग, बेसिकली आर्ट फिल्म है, आर्ट इंटेलेक्चुअल वेरी, और उसमें बप्पा ने बहुत अच्छा कहा। आर्ट फिल्म में म्यूजिक जाता वो नहीं रहते, लेकिन ये वाले आर्ट फिल्म का जो म्यूजिक है, आई फील म्यूजिक ही लेके जाएगा फिल्म को, बिकॉज बहुत ही मतलब ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स। सुधागर 07। अच्छा, मैं ना इस पॉडकास्ट में अगर एक चीज़ की बात नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से फैंस बहुत नाराज होंगे। बप्पी दाजी और उनके गोल्ड का जो लव था, अरे सुन के मेरे बाल पक गए। इतने गोल्ड क्यों पहनते हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो है ही, पर एक मैं बात बताती हूँ आपको, डैडी वाज वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप फोटो जूम करके देखे तो हर चीज भगवान का ही पहने हैं। सिद्धि विनायक, बड़ा गणपति, हरे कृष्ण हरे राम, जो उनकी माता जी ने फर्स्ट दिया था, तभी तो गोल्ड का अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तभी नॉर्मल जैसे हम लोग पहनते ना फ्लैश ज्वेलरी, अभी तो गोल्ड। तो जैसे उनका नाम बढ़ता गया, उनके चेन्स भी बढ़ते गए, एंड गोल्ड मैन, क्योंकि गोल्ड उनका फेवरेट धातु था, वेरी लकी धातु था। दादा को डायमंड सूट नहीं होता, कभी भी डायमंड पहनते, ही वाज सिक और कुछ
अनबन हो जाता था तो उन्होंने, बहुत सुपरस्टिशियस थे दादा, रिलीजियस थे ना, बहुत गॉड फियरिंग थे, तो उनको ना डायमंड सूट नहीं होता था, किसी ना किसी उनको लगता था कि नहीं भाई ये डायमंड मेरे को सूट नहीं करता है, तो गोल्ड लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी वो एकदम मतलब गोल्ड उनका फेवरेट धातु भी था, उनको सूट करता था। एंड गोल्ड मैन से है, मैंने एक चेन से दूसरा से तीसरा चौथा, जैसे वो बढ़ते गए उनका, जैसे नंबर वो ऑफ सब हिट्स गाना आते रहे ऐसे। भगवान के थे, उनको सूट भी होता था। राइट। अभी सबको सब कुछ चीज सूट नहीं होता ना, सबको, जैसे हम बच्चे हैं, हम ज्यादा गोल्ड पे नहीं हम वो करते, एक पहन लिया, बप्पा तो पहनता ही नहीं बेचारा, इतना सिंपल है, उसको तो कोई शौक ही नहीं है कोई गोल्ड का, मुझे भी इतना गोल्ड का शौक, कोई ओकेशन हुआ तो मेरे को तो बोलते बाप रे आप गोल्ड मैन, आपका, मैं कोई दुकान में जाती हूँ मेरे को पूछा अरे आप ऐसे कैसे कुछ नहीं पहन के आए, आप दादा की बेटी हो। अरे मैंने बोला नहीं दादा थे, हम लोग को इतना शौक नहीं है पहनने का और वो करने का, ही वो तो शोमैन। उसको रखा हुआ है ऐसे से यहाँ पूरा अच्छे से रखा हुआ है। वो वॉल पे पूरा जैसे नहीं, अभी तक नहीं किया, अभी बहुत लोग मुझे बोल रहे कि उनके ग्लेज, उनके शूज, उनके गोल्ड तो जो ज्वेलरी, like रिंग, हाथ का लिखा हो कंपोजिशन के नोट्स, अभी सोचे म्यूजियम करेंगे म्यूजियम, अच्छा, फ्यूचर। प्लान है? हाँ प्लान जरूर एक अच्छा म्यूजियम करेंगे गोल्ड मैन के म्यूजियम से, वे लाइक एल्विस का, जैसे उन्होंने जैकेट्स जो ज्यादा पहनते थे, जैकेट्स, Show डिस्को jackets, जैकेट्स, ग्लेज, rings, rings, सब। he was very stylish ना, he was a way above and it और- suited him also। Right. और उनको पता था कि देखो ज्वेलरी सबको सूट नहीं करता, एक आदमी को सब लोग ज्वेलरी नहीं, पर दादा को सूट करता था, और वो इतना कैरीड ऑफ रहते थे, इतने अच्छे से उनको कैरी करते थे, उनके बॉडी में एक अलग वो झलकता बैठ गया था वो। पर्सनैलिटी में सूट माइकल करता। जैक्सन ने मांग लिया था उनसे अपना हाँ मतलब मेरे सामने मैं और पप्पा हम तो रोने लगे, फेंट ही होने वाले थे जैक्सन को देख के, तो दादा को देख के बोले द डिस्को किंग, डिस्को डांसर, हिज वॉइस वाज लाइक अ गर्ल, वेरी हल्का, डिस्को डांसर मैन। तो बोला हाँ आई एम मिस्टर बापी लहरी, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम द कंपोजर। ओ माय गॉड लुक एट द चेन, एक गोल्ड मट्टी मोटा वाला एक चेन है दादा का, BL लिखा हुआ है, हाँ, अरे वो बाप हाथ रे। में से लिए, यू नो कि वाओ व्हाट अ डिजाइन, आई लाइक इट। तो दादा को ऐसे लगा तो मैं कि मैं दे ही दूं खोल के, पर दिन दादा ने बोला मैं क्या दूं, वो माइकल जैक्सन कहाँ कितना बड़ा, मतलब यू नो लाइक एक होता है ना एक, बट ही वाज सो बिग हार्टेड दैट ही 2 मिनट के उनको लगा कि मैं दे ही दूं, बेचारा और उनको इतना अच्छा लगा। एक और चीज है कि जो दादू का जो गोल्ड था, बहुत लोग सोचते और बोलते भी है दैट उनको ये फैसिनेशन चढ़ा कहाँ से, मतलब व्हाट मेड हिम फील लाइक Bling, आई वांट basically. गोल्ड, आई वांटेड गोल्ड इन माय सेल्फ। तो बेसिकली दादू का जो फेवरेट आर्टिस्ट इंग्लिश में वाज एल्विस प्रेस्ली। Yeah, he used to उनका कैसे एल्विस प्रेस्ली सर वाज टू ऑलवेज वेयर गोल्ड, यू नो, ग्लेयर स्टाइल। Jazzy, दादू style. को बहुत इंस्पायर हो गया, दादू यूज्ड टू लव दैट, तो उनको दे वांटेड टू ट्राई ऑन गोल्ड, तो पहने तो जम गया, उनको सूट भी हुआ, जो पहनते गए तो उनको दैट मेड इज दैट उनका वो एक अलग ही वो स्टेटमेंट बन गया ना, बप्पी दा इज नोन फॉर गोल्ड। गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। It started from Elvis Presley because Elvis Presley is Dadu's favorite artist. फैंस लोग पहन के घूमते हैं बप्पी लहरी बन के, छोटे छोटे विलेजेस में जाओ आप, चेन 2 पहनने से है कि तू क्या बप्पी लहरी बन गया क्या, गोल्ड चेन पहन के घूम रहा है, तो इट्स लाइक अ गोल्ड मैन, मतलब दादा ही। फिर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि बप्पी दा और मिथुन दा की कुछ क्लैशेस हुए थे क्या किसी टाइम पर? नॉट रियली क्लैशेस, पर थोड़ा बहुत म्यूजिकली थोड़ा हुआ था। देन थोड़ा सा जैसे एक होता है ना, एक नॉट ईगो बट थोड़ा सा अनबन जैसा शोज में, कभी लेट आए तो दादा बोले क्यों, मतलब लेट क्यों आए हैं, ये सब छोटे अच्छा। मोटे थे, बट नथिंग एज सच। मिथुन दा इज अ फैमिली, इज अ डार्लिंग, नो डाउट अबाउट इट। जल्दी से सॉर्ट कर लिया। हाँ बंगाली बाबू है, दोनों ही बंगाल के हैं, मछली चावल खाने वाले हैं और रियल कलाकार है, तो ऐसे लोग लिखते थे कि ऐसा हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं था। He's family to us। अभी भी डिस्को डांसर सारेगामा का जो ब्रॉडवे है उसमें बहुत आशीर्वाद दिया दादा को, बहुत। सारेगामा ने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल रिलीज किया है, डिस्को डांसर म्यूजिकल, तो दादू का हिस्टोरिक फिल्म को वो लोग बॉम्बे में भी हुआ था पिछले साल, दुबई में भी है। अभी दुबई जा रहे हैं वो लोग, ओके। तो बहुत अच्छा चल रहा है दादू। That is very cordial। अभी भी he loves us, he misses daddy a lot। राइट। और सब में बोलते हैं कि आज बप्पी के म्यूजिक के लिए मैं हूँ, ऑलवेज बोलते हैं, और सब रील्स में इसमें कि मुझको ऐसा म्यूजिक मिला बोल के मैं अपना गुण दिखा, ऑलवेज बोलते हैं। ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल, नो डाउट।
ही इज अ स्वीट हार्ट। लेडी गागा है ना, कौन के साथ भी उनके कुछ थे जो प्रोजेक्ट। हाँ वो गाना है, अभी हम लोग रिलीज करने वाले बहुत जल्दी। वो एक्चुअली ग्रैमी के लिए वो सेशन जो इतना अच्छा, इतना मैजिकल सेशन हुआ था, पुणे में होता वो सेशन, दादू की कौन के साथ एकॉन सर और दादू, एंड लेडी गागा का एक पैच है। इतना मतलब ऐसे लगा ही नहीं सेशन हो रहा है, मतलब लाइक फैमिली मेंबर्स, एज इफ दे नो ईच अदर सिंस 20 इयर्स। एंड इतना जम गए, तो एक जैमिंग वीडियो भी दादू गा रहे हैं, वो बजा रहे हैं। अभी हम लोग रिलीज करेंगे, वो गाना रिलीज करेंगे। जी, दादा झट से ऐसा होगा, सडनली वी डिडंट इमेजिन कि इतना जल्दी ऐसे होगा, तो वो शौक से हम लोग अभी भी keep कर रहे हैं। ऐसे ये शौक कभी जाएगा नहीं, Because बहुत ही still sudden there. था ना सर, Yeah. it was very, We didn't imagine. that at the peak of my, the starting of my career and peak of his 54 years, suddenly it We clicked didn't ना। imagine कि तो वो ऐसा कुछ थोड़ा था ही सा- नहीं। He was so fine. Health wise also he was very fine. क्या हुआ समझ में ही नहीं आया। You know, कोविड के बाद से उनका लंग्स इतने वीक हो गए, एंड ना उनको डायबिटीज था, ना प्रेशर था, Everything was ना fine. कोई भी, फिट एंड फाइन। सिर्फ कोविड के बाद उनको थोड़ा सा Lungs का issue था। लंग्स का इशू स्टार्ट हो गया, उससे थोड़ा सा उनका वॉइस थोड़ा सा यू नो वो वीकनेस आ गया था, यू नो चलने फिरने में थोड़ा। ही वाजंट लाइक व्हाट ही was like in the 2019 उससे 2020। बहुत फर्क पड़ा उनको। कोविड के बाद से ही वाज अ लिटिल लंग्स का थोड़ा इश्यूज आ गया, स्लीप एपनी आ गया, एंड यू नो It was याद दिलाते तो इमोशनल हो जाते, लेकिन ठीक है, it was gone too soon. yeah, I must say gone too soon. but He's only 69. honestly speaking, 69 is not an age. अभी बता रहा हूँ कि दादू फिजिकली तो नहीं है घर में, लेकिन मुझे फील होता नहीं है, आशीर्वाद है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडियो में रियाज करता हूँ या गाना कंपोज करता हूँ, of course. तो मुझे फील होता है पीछे वो उनका आइकॉनिक व्हाइट कलर का गोल्ड कलर का चेयर है, मतलब पीछे तो वो बैठे हैं, और वो ठंडा ब्रीज आया था भाई, दादू है वो घर मेरे साथ, और फील होता है जब भी मम्मी को गाना सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है दादू बैठे हैं, सुन रहे हैं मुझे, उनका आशीर्वाद तो रह गए आ जाता हमेशा। है। बिकॉज इतना शोमैन बिजनेस, डिस्को किंग, यू नो लेजेंड, घर में से लगता ही नहीं था। बेस्ट जज फॉर सारेगामा। घर में ही स्टार्टेड घर में- सारेगामा, लिटिल yeah. चैम्प्स, छोटे से घर में ऐसा वही फील ही नहीं होता है कि दादू इतने बड़े डिस्को किंग थे। सिंपल मैन घर में, ऑलवेज विथ हिज म्यूजिक, ऑलवेज टॉकिंग, हंसी खुशी मतलब लाफिंग मैन, जोवियल मैन, मस्ती मजाक, वेरी जॉली पर्सन। वेरी जॉली। तो जब दादू व्हेन ही पास्ट हुए तभी ऐसा लगा था घर में अभी कुछ रहा ही नहीं है, वो स्पिरिट ही नहीं है यार। जैसे पहले दादू थे तो 14-15 लोग हर रोज सिटिंग के लिए, दादा फिल्म डिस्कस करना है, दादा गाना डिस्कस करना है, ये करना है, वो करना है, अभी तो चल रहा है, ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज। बपीदा जो है वो एक नाम नहीं थे, वो एक दौर था, वो एक लेगेसी थी। आई होप कि आप उस लेगेसी को और आगे ले जाए। धन्यवाद। बस यही का आशीर्वाद रहे, सभी जनता का आशीर्वाद रहे, तो जरूर मैं लेके जाऊंगा और दादू के जैसा उनसे बड़ा नाम कमाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।